हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। आज बेसिकली हम नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड में चालू करने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट। सबसे पहले हम बेसिकली उठाएंगे क्या, इंडियन ज्योग्राफी को। और इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले भाई साहब विदाउट नो डाउट क्या आता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भाई ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं इंडिया में, ऐसे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को क्या बनाते हैं, बहुत ही डाइवर्स बनाती हैं, बहुत ही विविड बनाती है। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट हम चालू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो कि फिजिकल फीचर्स है, तो फिजिकल फीचर्स बेसिकली है क्या, ठीक है। जो भी चीजें जो हैं, जो फिजिकल रिलीफ की जब बात आती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते जाते हैं, कोई भी फिजिकल चीज ऐसे जो लैंड फॉर्म में हम वेरिएशन देखते हैं, लैंड फॉर्म में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर। भाई जैसे आपका माउंटेन हो गया, आपकी वैली हो गई, आपका प्लाटू हो गया, प्लेन्स हो गए, कोस्टल एरिया हो गए, ये सब चीजें बेसिकली क्या हो जाती है, आपकी फिजिकल फीचर्स। तो आइए बेसिकली हम चालू करते हैं इस बेसिक चैप्टर को। ये चैप्टर ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ ये चैप्टर क्या बन जाता है आपके मैपिंग की तरफ से या मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली फिजिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का। इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब मैं बताता हूं तो हमारा सेंट्रल और सदर्न पार्ट जो है, बेसिकली सेंट्रल का भी मतलब साउदर्न एरिया, ठीक है, जो हमारा डेक्कन या पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया है, बेसिकली वो जियोलॉजिकली सबसे पुराना एरिया है। मतलब वो किसका है, वो गोंडवाना लैंड से डिपेंड करता है या गोंडवाना लैंड से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा नॉर्दर्न हिमालय हो गए और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ये पार्ट जो है वो जियोलॉजिकली सबसे यंगेस्ट है और इसका डेवलपमेंट आज भी चल ही रहा है, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, जब एवरेस्ट की दोबारा हाइट नापी गई तो भाई साहब 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में वो उसकी हाइट हमको और बढ़ती हुई देखने को मिली, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या एस्टैब्लिश होता है कि ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है जिनके थ्रू अलग अलग चीजें बनी है, वो क्या है, वो आज भी हमारे सामने है, ठीक है। आज भी वो क्या है, कंटिन्यू चल रही है प्रोसेस और वो क्या रहेगी, आगे भी कंटिन्यूस ही चलेगी, ठीक है। तो जियोलॉजिकली तो ये बात हो गई। अब बेसिकली देखते हैं फीचर्स के बारे में कि हमारे इंडिया में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। भाई हिल्स हो गए, हमारे यहाँ हिल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एमपी में रह रहे हैं तो आपको विंध्यन सतपुड़ा देखने को मिल जाएगा। अगर आप नॉर्थ साइड पे रह रहे हैं तो आपको हिमालय देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोस्टल प्लेन्स में रह रहे हो तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट देखने को मिल जाएंगे। मतलब कई सारी वैराइटीज हैं, कई सारी चीजें हैं। डेजर्ट भी हमारे पास है, हमारे पास कोस्टल प्लेन भी है, हमारे पास प्लेन एरिया भी है, हमारे पास प्लाटू भी है। तो यस, हमारी जो रिलीफ है या फिर हमारे के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो काफी विविड है, काफी डाइवर्सिफाइड है। तो टोटल बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इसको क्या 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एनसीईआरटी क्या करता है, 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता है। भाई हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ठीक है, फिर हमारा डेजर्ट हो गया, फिर हमारा प्लाटू हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया और फाइनली हमारे आइलैंड ग्रुप हो गए। तो ये 6 बेसिकली कैटेगरीज में क्या होता है, ये डिवाइड होते हैं हमारे पूरे के पूरे इंडिया के फिजिकल फीचर्स। तो आइए थोड़ी बहुत थ्योरी देखते हैं, उसके बाद चलेंगे स्ट्रेट अवे किस पे, हम हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन पे और साथ साथ बात करेंगे उनके मैपिंग के बारे में, ठीक है। तो लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली। द पेनिनसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस, मतलब गोंडवाना लैंड मास का क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ जियोलॉजी। हिमालयन माउंटेन्स आर फ्रॉम एन अनसस्टेनेबल या आपका अनस्टेबल जोन। बेसिकली क्या है, जब हम बात करते हैं हिमालयस के बारे में, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसका पूरा, ठीक है, यहां पे क्या आती है, हमारी पूरी पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री आती है और ये सीधी सीधी अटैच है किससे, आपके एशियन प्लेट से। ये प्लेट का फंडा बेसिकली क्या है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी इसको बोला जाता है और ये कहीं ना कहीं इसी वजह से ड्रिफ्ट होकर क्या होती है, प्लेन जो प्लेट्स हैं एक दूसरे में टकराती हैं और हमको हिमालय का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। खैर ये सब चीजें हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, हम प्रॉपरली तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये दो प्लेट्स की मार्जिन है, क्या है, दो प्लेट्स की मार्जिन है, मतलब किनारा है, इसलिए क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, प्रोसेस जो है वो आज भी कंटिन्यूड है और कहीं ना कहीं क्या है, इसी चक्कर में ये अनस्टेबल है। चलिए, The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. Fast flowing rivers की बात करते हैं, गंगा यमुना यहाँ पे आ जाती है, ब्रह्मपुत्र आ जाती है, इंडस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, काफी क्योंकि हाइट है इनके पास, ठीक है, तो हाइट से जब रिवर गिरती है, और बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन भी है ये कहीं ना कहीं पेरिनियल रिवर्स का, तो कहीं ना कहीं बहुत हाइट से गिरती है तो काफी फास्ट हो जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली, ठीक है। चलिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और फाइनली हमारे आइलैंड, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आपके हिमालय की।
ठीक है, हिमालय बेसिकली क्या है, आपके यंग, स्ट्रक्चरली यंग है और फोल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं। जियोलॉजिकली क्या है, ये सबसे रिसेंट मोस्ट फॉर्मेशन है अर्थ पे, और जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बारे में बात करते हैं तो एक फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के पीछे दो थ्योरीज दी हुई हैं। क्या है, दो थ्योरीज दी हुई है। सबसे पहली है आपकी क्या, जियोसिंक्लाइन। ठीक है, ये किसने दी थी, कोबर ने। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि भाई साहब दो लैंड मासेस थे, ठीक है, इनके बीच में क्या था, तैथिस सागर था। ठीक है, तैथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, ये दो लैंड मासेस थे जिनके बीच में तैथिस सी हुआ करता था। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली कई सारी फोर्सेस की वजह से ये आपस में पास आते रहते हैं और इनके बीच का जो सेडिमेंटेशन है वही रॉक्स में कन्वर्ट करता है। कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये एक लैंड मास है, ठीक है, इसके बीच में सागर है और ये दूसरा लैंड मास है, राइट। तो क्या होता है, जितनी भी रिवर्स आ रही हैं, जितनी भी डिपोजिशनल एक्टिविटीज इसमें इरोजन के थ्रू हो रही हैं, विंड के, वाटर के थ्रू हो रही हैं, तो क्या हो रहा है कि जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स जो है ये जमा हो रहा है। ये प्रोसेस क्या होगा आपका, सेडिमेंटेशन का। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई कुछ फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये दो लैंड मास आपस में पास आने लग जाते हैं। मतलब इन सेडिमेंट्स पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो कंप्रेशन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या होता है विथ टाइम, देखिए ये चीजें एक दो साल की नहीं है, ये चीजें क्या है 100 साल की नहीं, 200 साल की नहीं, ये कई लाखों सालों की, कई हजारों साल के फोर्स को मिला के बात हो रही है, सेडिमेंट्स की मिला के बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सेडिमेंटेशन क्या होता है, आता जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है। इस पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो आपस में क्या हो रहा है, ये कॉम्पैक्ट हो रहा है, इसके पार्टिकल्स क्या है आपस में और डेंस होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम इन सेडिमेंट्स में क्या देखने को देखते हैं, ऐसे फोल्ड्स, ऐसे क्या देखने को मिल जाते हैं हमको, फोल्ड। तो यही फोल्ड बेसिकली क्या है, आपके सिंक्लाइन कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, सिंक्लाइन कहलाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये और पास में आते जाते हैं और डिपोजिशन एक्टिविटीज चलती जाती है इनमें। ठीक है, और पास आ जाते हैं तो ये फोल्ड जो है ना बेसिकली ये और बड़े होते जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, एक टाइम पे ये फोल्ड ऐसे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जियो मतलब अर्थ और सिंक्लाइन बेसिकली ये सिंक्लाइन होगी। तो अर्थ के कंप्रेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि यहां पे जो भी सेडिमेंट्स थे ये पास में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली इतना ज्यादा इस पे फोर्स पड़ता है कि ये राइज हो जाते हैं। इतना ज्यादा डिपोजिशनल एक्टिविटी, कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्या होते हैं, यही सिंक्लाइन जो है ये क्या बन जाते हैं, आपके हिमालय बन जाते हैं। इसके एविडेंस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली हमको दो एविडेंस ऐसे देखने को मिलते हैं मेजर, जो कि जियो सिंक्लाइन थ्योरी को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अप्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आप सबको पता है तैथिस सागर है, तैथिस सागर मतलब क्या है, खारा पानी है। तो हमको कहीं ना कहीं हिमालय की जो पीक्स हैं, जो मेजर पीक्स है, वहां पे जो बर्फ मिलती है वो बेसिकली कैसे मिलती है, सॉल्टी मिलती है। तो हिमालयन रॉक सॉल्ट भी जो आपने सुना होगा वो बेसिकली इसी जगह से क्या कराया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि भाई साहब अगर मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पे सागर नहीं होता, ठीक है, या यहाँ पे कोई भी बेसिकली क्या है, जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या है, बीच में तैथिस सागर था। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई सागर नहीं था, दो प्लेट्स बस आपस में आके टकराई और अल्टीमेटली क्या हुआ, एक आपका पूरा का पूरा हिमालय सिस्टम बन गया। तो जो बर्फ पाई जा रही है वो कहीं ना कहीं किससे बनेगी, आपके वाटर साइकिल से बनेगी। और जब वाटर साइकिल से जब वाटर गिरता है तो वो खारा या मीठा नहीं होता। ठीक है, वो बेसिकली क्या रहता है, नॉर्मल वाटर ही रहता है, बेसिकली पीने लायक वाटर रहता है। तो यहाँ की बर्फ जो है वो फिर आपकी कैसी है, सॉल्टी कैसे है। दूसरा चीज जो मिला है हमको मिला है फॉसिल्स ऑफ फिश स्पीसीज। कुछ फॉसिल्स हमको किसके मिले, मछली के भी मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बोलती हैं, दोनों एविडेंसेस जो मेजर एविडेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं जियो सिंक्लाइन थ्योरी को क्या करते हैं, पूरा अप्रूव करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये दी थी आपके अल्फ्रेड वेगनर ने।
एल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग क्या है, जो पूरे लैंड मासेस है इंडिया पे, या आप कह लीजिए जो पूरा क्रस्ट है बेसिकली, ठीक है, पूरे अर्थ का पूरा जो क्रस्ट है वो क्या है 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। मतलब वो क्या है बेसिकली किसी चीज के ऊपर तैर रहा है, बहुत ही बड़ा लैंड मास है, बहुत ही जमीन का बहुत ही बड़ा टुकड़ा है, जिसके ऊपर क्या है आपका ये जितना भी क्रस्ट है ये बेसिकली मूव हो रहा है, ये बेसिकली जिसके ऊपर स्थापित है, ठीक है। तो इसको क्या दे दिया उसने, नाम दे दिया प्लेट का, ठीक है। अब कैसी प्लेट, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी प्लेट या टेक्टोनिक सॉरी या फिर टेक्टोनिक प्लेट। तो ऐसी टोटल क्या है, टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक प्लेट है कौन सी आपकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरी प्लेट कौन सी आपकी, एक एशियन प्लेट, ठीक है। अब देखो ये है आपका थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया पार्ट, थोड़ा और ऊपर जाएगा, क्या लिखा हुआ है इसलिए मैंने, चलिए मैं कोई बात नहीं, अपन और अच्छे से बना देते हैं इसको। ठीक है, ये पार्ट आया था आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो नीचे वाला पार्ट देखो, तो जो अपना इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वाला पार्ट बेसिकली आप अगर इसको यहाँ पे नीचे लेकर आओगे तो पूरा पूरा फिक्स हो जाएगा, पूरा पूरा जिक्सा हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है या जो बेसिकली पेनिनसुलर पार्ट है वो किसका पार्ट हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। यहाँ से क्या होता है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, ये लैंड मास टूटता है और विथ टाइम ड्रिफ्ट होता हुआ कहाँ चला जाता है, आपके सीधा एशियन प्लेट के पास, ठीक है। कहाँ आ जाता है आपका, पूरा एशियन प्लेट के पास, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है कि जैसे एशियन प्लेट के पास आता है तो ये दोनों प्लेटें क्या है आपस में टकराती हैं, दोनों प्लेटें क्या होती हैं आपस में टकराती है, और अल्टीमेटली क्या होता है उस वजह से एक फोल्ड माउंटेन्स का यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब देखिए बेसिकली ये दो प्लेट है, ये आपस में आ रही है और अल्टीमेटली एक फोल्ड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा ऐसे करके। तो ये बेसिकली क्या है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो ये दो थ्योरीज जो है हमारे यहाँ पे हिमालयस पे बेसिकली मानी जाती हैं, या एक्यूरेसी के मामले में ये दो थ्योरीज का हमको नाम देखने को मिलता है। पहला क्या, जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो कि किसने दी थी, कोबर ने दी थी, और आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसने किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है बेसिकली हिमालय की उत्पत्ति अलग अलग तरीकों से हुई है, और एक की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से और एक की जियोसिंक्लाइन या कंप्रेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी बेसिकली हिमालय के बीच में, या हिमालय की क्या है बेसिकली आपकी उत्पत्ति, या आप कह लीजिए फॉर्मेशन की थ्योरीज, ठीक है। चलिए अब डिवीजन की बात करते हैं। हिमालय को क्या होता है, 4 चीजों में डिवाइड करा गया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, लेसर और फाइनली शिवालिक। ठीक है, ट्रांस हिमालय की जब मैं बात करता हूं तो ट्रांस हिमालय बेसिकली इंडिया में उसकी कुछ सीरीज आती है, बट हम ट्रांस हिमालय को इंडियन हिमालय सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। नहीं, क्या नहीं मानते, ट्रांस हिमालय को हिमालयन इंडियन हिमालयन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। हिमालय का बेसिकली एक्सटेंशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, चाइना में भी है, नेपाल में भी है, सिक्किम में भी है, और कहीं ना कहीं म्यांमार में भी थोड़ा बहुत हमको देखने को मिल जाता है, राइट। तो हम ये कुछ नहीं कह सकते, या बेसिकली पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, बट हम क्या कहते हैं, हम इसको प्योरली इंडियन नहीं कहते हैं। हाँ, हो सकता हो कि नाम कहीं ना कहीं हमारे ही उत्पत्ति से या संस्कृत की उत्पत्ति से निकलता हो, बट हिमालय को कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री क्या है क्लेम नहीं करती कि भाई साहब ये हमारा है, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है, ये पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री में, तीनों स्टेट कंट्रीज की, चारों कंट्रीज की पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री में ये अच्छी तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको डिवीजन देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल ट्रांस हिमालय भी हम पढ़ेंगे, ग्रेटर भी पढ़ेंगे, लेसर भी पढ़ेंगे, और शिवालिक भी साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। 3-4 सीरीज की मैं बात करूंगा और उस पर बेसिकली अपने को क्या करना है, मेन ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन सबसे पहले डिवीजन पे हिमालय की, ठीक है। चलिए 2 सेकंड दीजिएगा, मैं क्या मैप बना के आपको, तो इट इज जस्ट एडवाइस कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक एटलस अपने पास रख लीजिए। क्या करिए, एक एटलस जो है अपने पास रख लीजिए, ताकि जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं वो चीज़ें आप प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं, उसमें मार्क कर सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया,
चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ग्रेटर हिमालय की। सॉरी, हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, नॉट ग्रेटर, ट्रांस। ठीक है, ट्रांस हिमालय में हमको क्या देखने को मिलता है, 3 मेजर रेंजेस देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहली आ जाती है काराकोरम, दूसरी आ जाती है आपकी क्या, लद्दाख, और तीसरी आ जाती है आपकी क्या, जास्कर। ये क्या है, ये बेसिक रेंजेस हैं यहां पे जो हमको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए ट्रांस हिमालय की बात करता हूं, तो ये क्या आ जाती है आपकी, ये आ जाता है क्या आपका, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये सबसे पहली सीरीज जो है ये है क्या है आपकी, काराकोरम रेंज। फिर उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखोगे तो यहां आ जाएगी लद्दाख रेंज, और फिर फाइनली जास्कर रेंज। ठीक है, जास्कर रेंज का जो चाइना में एक्सटेंशन है, हम उसको क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज। क्या बोलते हैं हम उसको, कैलाश रेंज। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी काराकोरम। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी लद्दाख, और फाइनली ये होगी आपकी क्या, जास्कर। ठीक है, और ये होगी क्या आपकी कैलाश। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये 3 सीरीज जो है इंडिया में जो पड़ती हैं आपकी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है, ये ही क्या है अपने ट्रांस हिमालय का पार्ट माने जाते हैं, और क्या है आपके नॉर्दर्न मोस्ट एरिया पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट K2। ठीक है, नंबर 1 क्या मिलेगा आपको, माउंट K2। माउंट K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन भी नाम है। ठीक है, तो अगर आपको ये आ जाए कि गॉडविन ऑस्टिन की बात आ जाए, तो भाई साहब वो K2 की ही बात कर रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, ओरिजिनली हमारा ही हिस्सा है, बट फिलहाल उसको कौन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो पाकिस्तान कर रहा हुआ है। यहां पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी क्या, राकापोशी। यहां पे कौन सी देखने को मिल जाएगी, राकापोशी। साथ ही साथ आप जैसे K2 के थोड़ा राइट में देखोगे, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा गेशरब्रम, सेकंड, और नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा गेशरब्रम, फर्स्ट। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पीक हो जाती हैं किसकी, आपके काराकोरम रेंज की। दूसरे पे आते हैं, लद्दाख पे आ जाते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाती है नंबर 5 क्या आपका, कारगिल। कारगिल बेसिकली एरिया है, कोई पर्टिकुलर चोटी नहीं है, बट यस यहीं पे हमको क्या देखने को मिल जाता है, कारगिल एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हमको देखने को मिल जाते हैं, तो यहीं पे आपको देखने को क्या मिल जाता है, सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि काफी क्या है हमारे लिए अगेन स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो ये बेसिकली क्या था आपका पूरा का पूरा क्या था, ट्रांस हिमालय और उसके क्या है मैपिंग और कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे ट्रांस हिमालय। भाई साहब हमारे सबसे ऊपर से चालू करेंगे तो काराकोरम आ जाएगी, फिर लद्दाख रेंज आ जाएगी, फिर जास्कर रेंज आ जाएगी, राइट। चाइना में जास्कर रेंज का एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है, तो कैलाश माउंट रेंज बोली जाती है। क्या बोली जाती है, कैलाश रेंज। यहीं हमको कैलाश पर्वत भी देखने को मिलता है, और जो मानसरोवर लेक है ये भी हमको यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिलीजियसली स्पीकिंग कैलाश रेंज हमारे लिए काफी क्या है, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। करंटली कहाँ आती है, तो चाइना में आती है, और रिसेंटली चाइना से जो बात हो रही है, तो जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस निकल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कैलाश मानसरोवर की रेंज की क्या है, परिक्रमा की भी बात साथ में चल रही है कि भाई साहब हम हमारे श्रद्धालुओं के लिए क्या करो, आप ये वाला पर्टिकुलर रास्ता खोलिए और हमको जाने दीजिए कहाँ पे, मानसरोवर की यात्रा पे। ठीक है, चलिए ये था आपका क्या, पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ठीक है, ये था आपका क्या, पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं, बेसिकली मैं सीरीज को नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं सीरीज नहीं मिटाऊंगा,
ठीक है, चलिए मैं माउंटेन भी रहने देता हूं फिलहाल। नेक्स्ट हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं किस चीज की, आपके ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, किसकी? ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय जो है अगेन किसके नीचे बिल्कुल पड़ता है? आपके ये जास्का सीरीज के नीचे पड़ेगा। यहां से निकलेगा उत्तराखंड, हिमाचल उत्तराखंड से होता हुआ नेपाल में घुसेगा, नेपाल से सिक्किम और फाइनली अरुणाचल, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका ग्रेटर हिमालय। क्या है ये आपका ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की जब मैं बात करता हूं तो काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, यहां पे चलो मैं मार्क कर देता हूं आपका क्या, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की जब मैं बात करता हूं तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज है, मतलब सबसे कंटिन्यू में चलती है, कहीं इसमें ब्रेक देखने को नहीं मिलता। हाँ, हालांकि इसके फोल्ड जो है हमको एसिमेट्रिकल जरूर देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या भाई, देखो अगर फोल्ड ऐसे जा रहे हैं तो ये सिमेट्री हो गई एक, ठीक है, बट इसके फोल्ड क्या है, हमको एसिमेट्रिकल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे भी फोल्ड हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी जो सिमेट्री है बेसिकली क्या है, हमको एसिमेट्री देखने को मिल जाती है किसमें, इनके फोल्ड में। तो पहला फीचर क्या हो गया, एसिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, दूसरा फीचर जो है इसका क्या, कोर की जब मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर माउंटेन की, या बेसिकली ये किससे बना है, तो ये हमारे इग्नियस रॉक से बना है। इसका जो कोर है ना बेसिकली वो किससे बना है, इग्नियस रॉक से बना है। और इग्नियस रॉक में भी अगर मैं स्पेसिफाई हो जाऊं तो ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, तो उसका कोर किससे बना हुआ है आपका, ग्रेनाइट से। ठीक है, कोर किससे बना हुआ है इसका, ग्रेनाइट से बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हमको, बेसिकली इंपॉर्टेंट ही नहीं, सबकी सब जो इंपॉर्टेंट पीक्स पूरे हिमालय की अगर कोई इंपॉर्टेंट पीक्स अगर बेसिकली है तो वो हमको इसी एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी एरिया में क्या होती है, हमको इसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट पीक्स जो है देखने को मिल जाती है। भाई यहाँ पे आपका आ गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, माउंट एवरेस्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कंचनजंगा आ गया। ठीक है, यहाँ पे नंदा देवी आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली पूरी की पूरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाती हैं। ठीक है, चलो इसका भी नंबर दे देते हैं, ए बी सी। ए की बात करते हैं तो नंदा देवी, बी की बात करते हैं तो आपका माउंट एवरेस्ट, सी की बात करते हैं तो कंचनजंगा। ठीक है, करंटली क्या है, बुक्स सी को हमारी क्या मानती है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानती है। बट बेसिकली K2 भी क्या है, हमारी इंडिया की ही पीक है। ठीक है, बट पीओके में होने की वजह से क्या है, वो डिस्प्यूटेड मानी जाती है कि भाई साहब कभी आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंडिया की क्या है सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, और उसमें ऑप्शन क्या हो, या तो K2 दिया जाएगा या कंचनजंगा दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है, साथ में नहीं दिए जाएंगे। इन केस अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको कंचनजंगा पे टिक करना है। किस पे करना है, कंचनजंगा पे टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, बेसिकली कंचनजंगा को ही क्या कर रहा है, हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक बता रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा आपका ग्रेटर हिमालय और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो ये वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, लॉफ्टीएस्ट और कंटिन्यूअस सीरीज है। आपको जैसे कि पता है मेजर इंपॉर्टेंट पीक्स इसी में आ रही है, सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय की भी इसी रेंज में आ जाती है। सबसे कंटिन्यूअस देखने को देख रहा है, आपका कोर इसका ग्रेनाइट से बना हुआ है, एसिमेट्रिकल फोल्ड देखने को मिल जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ फीचर्स हो जाते हैं किसके, आपके ग्रेटर हिमालय के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, लेसर हिमालय। इसके बिल्कुल नीचे हमको क्या देखने को मिल जाता है, लेसर हिमालय देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, लेसर हिमालय देखने को मिल जाता है। तो लेसर हिमालय भी बेसिकली क्या है, कुछ सीरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, क्या है, कुछ सीरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले वेस्टर्न मोस्ट सीरीज आ जाती है क्या, आपकी पीर पंजाल। क्या आ जाती है, पीर पंजाल सीरीज आ जाती है। ये सबसे बड़ी सीरीज है, इस पर्टिकुलर जो आपके लेसर हिमालय उसकी सबसे बड़ी पर्टिकुलर सीरीज है। फिर हमको देखने को मिल जाती है धौलाधर, मसूरी और फाइनली
पूरे नेपाल में हमको क्या देखने को मिल जाती है, महाभारत रेंज। क्या देखने को मिल जाती है, महाभारत रेंज। ठीक है, चलिए क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी क्या, पीर पंजाल, मसूरी, सॉरी ये धौलाधर है, और ये आपकी आ गई मसूरी, और ये आपकी कौन सी आ गई, महाभारत। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर है इसका क्या, हॉगबैक टोपोग्राफी। हॉगबैक बेसिकली टोपोग्राफी समझिए क्या है। टोपोग्राफी बेसिकली क्या हो जाता है, आपका रिलीफ हो जाता है, एक फीचर हो जाता है जिसको आप देख सकते हो। हॉगबैक क्या होता है, मतलब रगेड माउंटेन सीरीज है। ये क्या है, रगेड माउंटेन सीरीज है। मतलब एक साइड तो आप इसको क्या है आराम से, जस्ट उसका जो स्लोप है वो काफी ग्रेजुअल है, काफी इजी है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड उसका जो ऑपोजिट स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, बहुत स्टीप होगा, और वहां से चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब वो क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल भी क्या है, सेफ नहीं है, बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसी टोपोग्राफी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, हॉगबैक टोपोग्राफी बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके अंदर का क्या मटेरियल है, तो बेसिकली हाईली ऑल्टर्ड और कंप्रेस्ड रॉक्स हमको देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं, हाईली ऑल्टर्ड एंड कंप्रेस्ड रॉक्स हमको क्या देखने को मिल जाते हैं, हमारे लेसर हिमालयस में देखने को मिल जाते हैं। पीक्स की बात करता हूं तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक आ जाती है, क्या, आपके पीर पंजाल में, किस नाम से, इसको नंबर 1 बता देते हैं, नंगा पर्वत। दूसरी इंपॉर्टेंट पीक आ जाती है हमारे इंडिया के बाहर, नामचा बारवा। क्या नाम है इसका, नामचा बारवा। ठीक है, यहीं से बेसिकली क्या है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से हिमालय जो है एक डाउनवर्ड टर्न लेंगे, जो कि हम क्या देखेंगे, आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस में देखेंगे। ठीक है, तो यही पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से क्या है, हिमालय एक डाउनवर्ड टर्न लेगा, साउथवर्ड टर्न लेगा, और नंगा पर्वत से क्या होता है, अगेन एक छोटा और टर्न लेता है, क्या, आपका पूरा हिमालय। ठीक है, अगेन वो क्या हो जाता है, सुलेमान रेंज और वगैरह जो है आपकी पाकिस्तान में आ जाती है। बट हाँ, ये वाला जो टर्न है इसमें काफी हिल्स ऐसी देखने को मिलती है, काफी रेंजेस ऐसी देखने को मिलती है, जो कि मैक्सिमम हमारे क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, आपकी लेसर हिमालय थे। ठीक है, क्या थे, लेसर हिमालय। हमने यहाँ पे रेंज कौन कौन सी देखी, पीर पंजाल रेंज देखी, धौलाधर देखी, मसूरी देखी, और महाभारत रेंज देखी। दो हमने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखे, पहले तो देखा नंगा पर्वत, और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, आपका नामचा बारवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शिवालिक की। चलिए देखिए शिवालिक बेसिकली अब है कहाँ। ठीक है, अब इसका जो बेसिकली हिमालय का जो फुट हिल है, ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो हमको क्या देखने को मिल जाता है, शिवालिक। क्या देखने को मिल जाता है ये हमको, शिवालिक। ये बेसिकली क्या है, आपके शिवालिक्स हैं। तो बेसिकली क्या, फुट हिल्स जो होते हैं आपके हिमालय के, उनको हम क्या बोल रहे हैं, शिवालिक बोल रहे हैं। अब देखिए इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। बेसिकली क्या था, जब बड़ी बड़ी नदियां आती हैं वो ऊपर से आती है तो काफी फोर्स में आती है। ठीक है, फोर्स के साथ साथ क्या होती है, बड़े बड़े बोल्डर्स जो होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया में वो डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, साथ साथ क्या है, तो ये एरिया जो है बेसिकली क्या है, आपका बड़े बड़े बोल्डर्स, ग्रेवल्स और एलुवियम से बना हुआ है। ठीक है, एलुवियम क्या है, एक टाइप का सॉइल है, जो कि किसके साथ आता है, रिवर्स के साथ आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ का ये देखने को मिलता है, जो यहाँ पे शिवालिक्स पे जो वैलीज मिलती है। ठीक है, तो शिवालिक और लेसर के बीच की जो वैली है, उनको हम क्या बोलते हैं, दून।
उनको हम क्या बोलते हैं, दून। ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो कि हमको कहां देखने को मिलती है, शिवालिक और लेसर के बीच में देखने को मिलती है। मतलब जाहिर सी बात है ये क्या है, शिवालिक के साउथ में नहीं पाई जाएगी, ये कहां पाई जाएगी, शिवालिक के नॉर्थ में पाई जाएगी। और किसके बीच में पाई जाएगी, तो शिवालिक और लेसर के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, इन वैलीज को क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वैलीज जो है बेसिकली एलुवियम से, काफी थिक एलुवियम से भरी हुई है और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया तो है ही है साथ साथ, बट काफी पॉपुलेटेड एरिया भी हमको देखने को मिल जाता है। तो फेमस दून्स की बात करते हैं तो पाटली दून, कोटली दून, देहरादून, ये सब बेसिकली क्या है, काफी फेमस दून्स हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बेसिकली क्या, शिवालिक। ठीक है, तो ये हमको क्या है, 4 डिवीजन हमको देखने को मिल गए किस चीज के, हिमालय के। ठीक है, 4 डिवीजन हमको किस चीज के देखने को मिल गए, हिमालय के डिवीजन देखने को मिल जाते हैं। अब ये डिविजन्स जो हैं बेसिकली अगर आप इनको नोटिस करोगे तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल मैनर में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैनर में जा रहे हैं। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल मैनर में जा रहे हैं तो बेसिकली इनके डिवीजन का जो है वो बेसिस हमको क्या देखने को मिलता है, इनके डिवीजन का, तो बेसिक डिवीजन का क्या है, बेसिक फंडा क्या है, फॉल्ट्स है। ठीक है, फॉल्ट क्या होता है, बेसिकली एक डिप्रेशन एरिया आ जाता है हमारे सामने जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो जब ये फोल्ड बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऊपर का हिस्सा भी बनेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे का हिस्सा भी बनेगा, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाएगा। वैली नहीं कहेंगे हम उसको, बेसिकली हम उसको क्या कहेंगे, फॉल्ट कहेंगे। वैली तो बेसिकली क्या, 2 माउंटेन्स के बीच में हो गई, पर जब 2 माउंटेन सीरीज के बीच में हमको अगर कोई डिप्रेशन देखने को मिलता है, जब जमीन नीचे धसी हुई देखने को मिलती है जियोलॉजिकली स्पीकिंग, तो हम उसको क्या बोल जाते हैं, फॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या है, ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलता है। लेसर और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री देखने को, अपने हिमालयन फ्रंट देखने को मिलता है। शिवालिक और अपने जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए उसमें क्या मिलता है हमको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बेसिस किसका है, ये आपके फॉल्ट के बेसिस पे क्या करा गया है, इनको डिवाइड करा गया है। क्या करा गया है, इनको डिवाइड करा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे ईस्टर्न हिल्स के बारे में। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गए। आपको पता है क्या, यहां पे क्या है, आपका नामचा बारवा है। ठीक है, थोड़ा सा और लेफ्ट में अगर मैं उसको बना दूं तो यहां क्या है आपका, नामचा बारवा। ठीक है, क्या है आपका, नामचा बारवा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, हिमालय, ग्रेटर हिमालय यहाँ पहुंचते तो एक सिंटेक्सिकल बेंड लेते हैं, एक ऑलमोस्ट यू टाइप का बेंड लेते हैं और यहाँ पे क्या है, हमको क्या देखने को मिल जाते हैं, आपके सीरीज देखने को मिल जाती है। तो भाई असम के ऊपर क्या होता है, डाफला देखने को मिल जाता है हमको, यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिजो हिल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पटकाई बम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे नागा हिल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है, आपके पूर्वांचल बोला जाता है। इन सबको क्या मिक्स करके बोला जाता है, पूर्वांचल। ठीक है, क्या देखने को मिल जाता है, ये पूर्वांचल हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे मिश्मी हिल्स भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे मिश्मी हिल्स देखने को मिल जाएगा। तो एक ये क्या है, बेसिकली नागा हिल हो गए, मिजो हिल्स हो गए, मणिपुर हिल्स हो गए, यहाँ पे सब बहुत काफी टाइप के जो है हिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखिए ये बेसिकली फॉर्मेशन कैसा बना रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन बेसिकली हिमालय का है ना, ये क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, खासकर कि यहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के क्लाइमेट के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे यहाँ से बांग्लादेश से क्या होगी, ऐसी हवाएं आएंगी जो कि क्या करेंगी, मॉइस्चर लेकर आएंगी। अब वो ऊपर आई, ठीक है, अलग अलग हिल से टकरा के उन्होंने बारिश करी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वाटर क्या है अपना शेड करा, पर अब देखिए बेसिकली वो ट्रैप हो गई, वो क्या हो गई, ट्रैप हो गई। तो जैसे जैसे वो पहाड़ों से टकराती जाएगी, जैसे जैसे क्या होगी, जितना ट्रैप होती जाएगी यहाँ पे, उतनी ही बारिश करती जाएगी, खास करके इस एरिया में। ठीक है, खास करके किस एरिया में, इस एरिया में। तो यही हमको क्या है, बेसिकली मौसम राम देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल रिसीविंग एरिया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली क्या थे, आपके पूर्वांचल थे। ठीक है, अब हमने क्या है, हमने इसको लॉन्गिट्यूड, हमने क्या करा है, पूरे के पूरे हिमालयस को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो हमने देख लिया। ठीक है, अब क्या होता है, सॉरी लैटिट्यूडनल डिवीजन हमने देख लिया है। अब हम बेसिकली क्या देखेंगे, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे। लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे हिमालय को किस हिसाब से डिवाइड करा गया है। तो जो बेसिस है ना, ठीक है, इसका बेसिस क्या है, तो वो है रिवर।
वैली। रिवर वैली के बेसिस पे क्या है, हमने इसको डिवाइड करा है किस पे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को रिवर बेसिस पे डिवाइड करा है। सबसे पहले ये डिवीजन बेसिकली किसने प्रेजेंट करा था, तो सर सिडनी बुरार्ड ने। सर सिडनी बुरार्ड जो थे, इन्होंने सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन प्रेजेंट करा है। तो आइए देखते हैं बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारे सामने क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगेन मैं थोड़ा आपको 15-20 सेकंड लूंगा मैप बनाने के। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की जब मैं बात करता हूं तो बेसिस हमने क्या लिया, रिवर वैली। तो सबसे पहला जो हमको डिवीजन देखने को मिलता है वो हमको क्या देखने को मिलता है, आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय। ठीक है, सबसे पहला क्या देखने को मिल जाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब और कश्मीर हिमालय की मैं बात करता हूं तो वो इंडस से लेके सतलज तक है। कहां है, इंडस से लेके सतलज तक। ठीक है, इसके बाद जो है क्या आता है आपका, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की जब मैं बात करता हूं तो वो सतलज से लेके काली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की मैं बात करता हूं तो वो कहां से कहां तक आएगा आपका, काली से तीस्ता। ठीक है, फाइनली जो बात है कहां आ जाती है आपकी, चौथा वाला जो पार्ट है मैं यहां लिख रहा हूं आपका असम हिमालय। असम हिमालय जो है आपका तीस्ता से लेके दिहांग तक है। ठीक है, यही दिहांग नदी यहीं से निकलती है। दिहांग और लोहित मिलके क्या बनाती है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र बनाती। तो ये बेसिकली क्या था, आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ किसका, हिमालय का। किसने सबसे पहले प्रेजेंट करा, तो सर सिडनी बुरार्ड ने प्रेजेंट करा। चलिए थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पंजाब हिमालय के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाता है, पीर पंजाल सीरीज देखने को मिल जाती है, काराकोरम सीरीज देखने को मिल जाती है, लद्दाख सीरीज और जास्कर सीरीज भी हमको थोड़ी थोड़ी देखने को मिल जाती है। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या होगी दोस्तों, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या होगी, माउंट केटू होगी। ठीक है, पीर पंजाल की जब मैं बात करता हूं तो यहीं पे हमको क्या देखने को मिल जाती है, कश्मीर घाटी देखने को मिल जाती है। और पीर पंजाल सीरीज जो है, ये एरिया जो है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं, मिलिट्री इंपॉर्टेंस, डिफेंस की जब बात करते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है क्या, आपकी पीर पंजाल सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में। तो कुमाऊं हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है, बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश में जो एरिया आ रहा है, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, हम उसको क्या बोलते हैं, गहड़वाल सीरीज बोलते हैं या गहड़वाल पर्वत बोलते हैं। ठीक है, बात करता हूं यहां पे हाईएस्ट पीक की, तो यहां पे क्या है, नंदा देवी जो हो जाती है आपकी, नंदा देवी हाईएस्ट पीक हो जाती है। तीसरी बात करता हूं मैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कहां मिलता है, हमको नेपाल में देखने को मिलता है। सारी प्रोमिनेंट पीक्स यहां पे देखने को मिल जाएगी। साथ साथ सबसे ऊंची सीरीज या सबसे ऊंचा पर्वत यहां पे कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो वो माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, माउंट एवरेस्ट। भले ही वो इंडिया में नहीं है, बट हाँ माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इंडिया की बात करते हैं तो हमको क्या आ जाता है, यहाँ पे कंचनजंगा आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनली किसकी, असम हिमालय के बारे में। तो असम हिमालय का तीस्ता से लेकर दिहांग तक चलता है। यहां पे इंपॉर्टेंट पीक जो हो जाती है आपकी नामचा बारवा। क्या हो जाती है, नामचा बारवा जो हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट पीक यहां पे हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या था, पूरा का पूरा डिवीजन था, पूरा का पूरा हिमालय आपके सामने मैंने क्या किया, मैप के साथ थ्रू प्रेजेंट कर दिया। तो आइए एक बार छोटा सा एक बार क्या करते हैं, हम रिविजन देख लेते हैं। चलिए रिवीजन देख लेते हैं छोटा सा कि क्या सीन है क्या नहीं है। सबसे पहले हमने बात करी किसकी, ये ऊपर वाली सीरीज के बारे में। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, आप देख भी सकते हैं। आगे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मैं अच्छे से मार्क करवा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, चलिए
सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो हमने क्या देखा, ट्रांस हिमालय देखा, ये क्या हो गया आपका काराकोरम, ये हो गई आपकी लद्दाख, और ये हो गया आपकी क्या जास्कर। ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं, आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर हम देखते हैं सबसे मोस्ट कंटिन्यूअस सीरीज हमको देखने को मिलती है क्या, आपकी ग्रेटर हिमालय। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या, एक और सीरीज हमको कुछ सीरीज देखने को मिल जाती है जिसको मिला के हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय। तो सबसे पहले पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत, ये चारों सीरीज मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय कौन सा होगा, ये धौलाधर, मसूरी, सॉरी धौलाधर ये हो आपकी, ये हो गई मसूरी, ये हो गई, और महाभारत कौन सी हो गई, ये हो गई। ठीक है, फाइनली इसके बाद क्या देखते हैं हम, फुटहिल्स देखते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलते हैं, वैलीज देखने को मिल जाती हैं। तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय किस नाम से जाना जाते हैं, तो ये वाली सीरीज जो है आपकी किस नाम से जानती है, शिवालिक। एक और स्पेलिंग आपने को देखने को मिल जाएगी, ये वाली, दोनों एक ही है, कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का होता है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे क्या होता है, आपकी स्पेलिंग आ जाती है। तो हमको क्या देखने को मिल जाता है, सबसे पहला डिवीजन हमको देखने को मिल जाता है क्या, ट्रांस हिमालय, क्या देखने को मिल जाता है, ट्रांस हिमालय। दूसरा हमको देखने को मिल जाता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का एक और नाम हमको देखने को मिल जाता है जो लोकलाइज्ड नेम है, वो क्या है, हिमाद्री, क्या है, हिमाद्री है। ठीक है, लेसर हिमालय की बात करूं तो इसका भी हमको लोकलाइज्ड नेम देखने को मिल जाता है क्या, हिमाचल, क्या देखने को मिल जाता है, हिमाचल। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है, हमारे शिवालिक आता है। अब देखो एक्सटेंशन की देखो, सीधी सी कहानी है, डायरेक्शन की देखो भाई साहब, वेस्ट से कहां तक जा रहा है, ईस्ट से जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट से ईस्ट हो गया। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे क्या होता जाएगा, इनकी हाइट बढ़ती जाएगी, क्या होता, इनकी हाइट, एवरेज हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, आपका डिवीजन था, लैटिट्यूडनल डिवीजन हुआ करता, या लैटिट्यूड डिवीजन हुआ आपका किसका, हिमालय का, जो कि क्या है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई चीजें जो है इसमें प्रॉपर्ली देखी जा सकती है। और लैटिट्यूडनल डिवीजन का बेसिस क्या रखा गया है, तो फॉल्ट रखा गया है। ठीक है, बेसिकली क्या रखा गया है, फॉल्ट। देखो अब जैसे ये फोल्ड पड़े, ठीक है, तो अब मान लीजिए ये सतह है, ठीक है, जो ये जो पार्ट है ना, बेसिकली ये फॉल्ट हो गया आपका। तो इसी के बेसिस पे क्या है, हमने हिमालय को क्या करा है, अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा है, अलग अलग उसमें रेंजेस में, सीरीज में डिवाइड करा है। ट्रांस हो गई, फिर ग्रेटर हो गई, फिर लेसर हो गई, फिर आपकी क्या हो गई, शिवालिक। लेसर और शिवालिक के बीच में जो वैली पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वैली पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एक डिवीजन। दूसरा डिवीजन हम क्या देखने को मिलता है, हमको इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या हो जाएगी, दून हो जाएगी। लॉन्गिट्यूड डिवीजन की बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है क्या, रिवर बेक के बेसिस पे होती है, किसके बेसिस पे, रिवर वैली बेसिस पे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, पंजाब, हम देखते हैं कि इसको पंजाब या कश्मीर हिमालय को देखते हैं। कहां से कहां तक होती है, तो इंडस से सतलज को दिख जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है, कुमाऊं हिमालय देखने को मिलता है, सतलज से काली रिवर तक जाती है। कुमाऊं हिमालय में जो है वेस्टर्न पार्ट जो है उसका होता है, हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट की जो सीरीज है उसको क्या बोलते हैं, गढ़वाल सीरीज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेपाल हिमालय देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका कहाँ है, आपके नेपाल में है, और ये काली से लेकर तीस्ता नदी तक चलती है, काली से लेकर तीस्ता नदी तक चलती है। फाइनली हम जो है असम हिमालय देखते हैं। असम हिमालय की जब बात करते हैं तो तीस्ता से लेकर कहाँ तक देखने को मिल जाती है, हमको दिहांग तक देखने को मिल जाती है, तीस्ता से दिहांग तक देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली क्या था, आपके पूरे हिमालय थे। अब हम हिमालय की मैपिंग कर चुके हैं, थोड़ी और चीजें देखेंगे, थोड़ी और मैप्स देखेंगे, थोड़े और जो है इंपॉर्टेंट पीक्स देखेंगे, और साथ साथ आप देखते हैं इनकी क्या थ्योरी। चलिए थ्योरी की बात करते हैं। ऑफकोर्स हमने मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन तो हमने देख ही लिए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली क्या है,
फोल्ड है। जियोलॉजिकली बेसिकली मीन्स का टाइम फ्रेम की बात कर रही, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसे होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ये तो जाहिर सी बात है, पता ही है आपको। दे रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, क्या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन चलते हैं, कहां से लेके, इंडस से लेके कहां तक, आपके फाइनली ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स, ठीक है। साथ साथ दे फॉर्म एन आर्क, जैसे देखिए अभी हमने जब इसको देखा है तो सीरीज देखिए बेसिकली ऐसे जा रही है और फाइनली एक आर्क बना रही है, ऐसा आर्क बना रही है, राइट। तो ये क्या है बेसिकली, क्या फॉर्म करती है, आपका आर्क शेप फॉर्म करती है, ठीक है। विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट इसका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कितना है, 2400 किलोमीटर। चलिए फर्स्ट सबसे पहली सीरीज की बात करते हैं, सॉरी अभी तो देख लो विड्थ की बात करते हैं, तो 400 किलोमीटर क्या है इसकी विड्थ है। कश्मीर में 150 किलोमीटर है और सॉरी कश्मीर में 450 है और 150 के आसपास कितनी कहां तक है, तो आपकी अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम ईस्ट जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। 3 पैरेलल सीरीज आती है, यहाँ पे क्या आती है, 3 पैरेलल सीरीज आती है। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज की जब हम बात करते हैं, किसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर और इनर हिमालय, ग्रेटर और इनर हिमालय, ठीक है ये। और साथ साथ इसका लोकलाइज नेम क्या है, तो हिमाद्री, ठीक है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे कोई भी गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है। और द लॉफ्टीएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची पीक जो है पूरी दुनिया में, वो यहीं आती है, ठीक है। विद एन एवरेज हाइट कितनी है इसकी, एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी, 6000 मीटर, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमालय। चलिए ये देखिए, ये अगेन जो मैप हमने बेसिकली पहले बनाया था उसी का ही थोड़ा बहुत क्या है, एक मिनिएचर वर्जन है ये जो मैंने जो बनाया था, और ये जो है कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर देखो ये वाली सीरीज, ये आ गई काराकोरम, ये आ गई लद्दाख, ये आ गई जास्कर, ये चले गए आपके क्या ग्रेटर, ठीक है। उसके नीचे देखो ये आ गए क्या आपकी पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, और ये फाइनली महाभारत, ठीक है। फिर इसके नीचे आ गए क्या, शिवालिक, ठीक। ये सीरीज है आपकी क्या, ये देखो यहाँ पे आगे नामचा बरवा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि वो और बेटर तरीके से दिख सके। ये आ गई क्या आपकी केटू, ये आ गया राकापोशी, ये आ गया नंगा पर्वत, ठीक है। फिर देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया आपका नंदा देवी, ठीक है। और ये आ गया आपका क्या कामेत, ये क्या है, यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट, ये आ गया आपका कंचनजंगा, ठीक है। तो ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाती पूरे हिमालय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो अपने को नेपाल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी, ये देख लो। सबसे पहले ऑफ कोर्स माउंट मकालू, कंचनजंगा जो इंडिया में आ जाता है, एवरेस्ट, ठीक है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये पीक्स क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी की बात करें तो ये वाली हो गई, इसके बाद में अन्नपूर्णा हो गई, एवरेस्ट की ये हो गई, मकालू और फाइनली आपका क्या कंचनजंगा। नामचा बरवा आपको दिख ही गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर आ जाओ तो आपका K2, गेसर ब्रह्म 2, केसर ब्रह्म 1, ठीक है। और फाइनली ये वाला पार्ट क्या जाएगा आपका, ये नंगा पर्वत आ जाएगा। तो ये क्या है बेसिकली हमको देखने को क्या मिल जाता है, इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिल जाती पूरी की पूरी हिमालय की, ठीक है। चलिए द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल, ठीक है। फोल्ड कैसे हैं इसके, एसिमेट्रिकल है। और इसका जो कोर है किस पार्ट से बना हुआ है, ग्रेनाइट पार्ट से, मतलब ये क्या है, इग्नियस है। नेचर में कैसा है, इसका कोर क्या है, इग्नियस है। इसके साउथ में बात करते हैं तो साउथ में क्या आता है, द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल, जो उसका लोकलाइज नेम है, या फिर लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय क्या प्रॉपर नेम है और उसका लोकलाइज नेम क्या है आपका हिमाचल है। ये कहां पड़ता है, बिल्कुल ग्रेटर से के साउथ में पड़ता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड ऑल्टर्ड रॉक्स, हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर रॉक्स, ठीक है। इसकी जो हाइट है बेसिकली कहां वैरी करती है, 3700 से 4500 मीटर इसकी हाइट वैरी करती है, ठीक है। और एवरेज विड्थ कितनी है, तो एवरेज विड्थ हमको देखने को मिलती है 50 किलोमीटर। एवरेज विड्थ कितनी देखने को मिलती है, 50 किलोमीटर। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है, इसको भी एक बार बनाएंगे जरूर अपन, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीर पंजाल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद धौलाधर आ जाती है, महाभारत रेंज आ जाती है, ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस इन लेसर हिमालय, ठीक है। इसी वैली में, इसी बेसिकली हमको क्या मिलता है, कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, इसी बेसिकली लेसर हिमालय में, ठीक है। कुल्लू वैली कहाँ देखने को मिल जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। आउटर मोस्ट रेंज की बात करते हैं, उसको शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। विड्थ देखिए 10 से 50 किलोमीटर की विड्थ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जो है 900 से 1100 मीटर के उसमें है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल ऑल्टीट्यूड भी नहीं है, बस एक क्या ऑलमोस्ट माउंटेन कहलाने के लायक या माउंटेन सीरीज कहलाने के लायक ही इसके पास क्या है, ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड अलूवियम। अलूवियम क्या होगी, सॉइल होगी, ग्रेवल क्या होगा, बेसिकली बड़े बड़े कंकर हो गए, ठीक है। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या कहा जाता है, इनको दून कहा जाता है। याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल वैली है, ठीक है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है, किसके बीच में पड़ती है, लेसर और शिवालिक के बीच में, मतलब शिवालिक और लेसर के बीच में क्या मिलेगा आपको, लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलेगी, जिसका नाम क्या है, दून, जैसे कोटली दून, पाटली दून और देहरादून, ठीक है। साथ साथ ये क्या है, शिवालिक के नॉर्दर्न साइड पे मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल रहेगी ना कि लैटिट्यूडनल, ठीक है। ये क्या रहेगी, ऐसे में रहेगी ना कि ऐसे में, ठीक है। चलिए, द पार्ट लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली, अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, बेसिकली हमने क्या कर रहे हैं, अब इसको डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। पार्ट लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, ठीक है। इसको क्या नाम दिया, ट्रेडिशनली क्या नाम दिया गया, इसको पंजाब हिमालय, ठीक है। साथ साथ इसको क्या बोला जाता है, कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी इसको बोला जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब सबसे पहले क्या, कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हिमाचल हिमालय, इसको क्या बोला जाता है, एक लोकलाइज नेम दिए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में। पार्ट लाइन बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज और काली के बीच में क्या है, हमारा कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में हमको क्या मिल जाता है, नेपाल हिमालय मिल जाता है। और फाइनली बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग हमको क्या देखने को मिल जाता है, असम हिमालय देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही है पूर्वांचल की, मतलब क्या है, हमारे ईस्टर्न हिल्स की। तो देखिए मैपिंग को देख लो, सबसे पहले तो ईस्टर्न की मैं बात करता हूँ। अरुणाचल में आगे क्या आपके दाफला, फिर आगे इधर ऊपर मिश्मी, पटकाईबम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, बरेल, मिखीर, ठीक है, और गारो, खासी और जयंतिया। ये क्या है, ये और भी यहाँ पे सीरीज हमको देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही सीरीज है, और भी हमको सीरीज देखने को मिल जाती है। बट प्रोमिनेंट सीरीज की जब मैं बात करता हूँ तो यही हमारी क्या है, प्रोमिनेंट सीरीज है, जो कि क्या होती है, आपके मीर मिखीर रीजन को बताती है। साथ साथ जो मानसून विंड्स आती है उनको ट्रैप करने में जो है सबसे हेल्पफुल होती है, ठीक है। चलिए, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज को क्या मिलता है हमको, यहाँ पे देखने को मिलता है दिहांग गॉर्ज, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है नामचा बारवाग पे बेसिकली देखने को मिलता है, जो सिंटेक्सिकल बेंड है। दिहांग गॉर्ज हमको यहाँ देखने को मिलता है। गॉर्ज क्या है, बेसिकली अगेन एक लैंड फॉर्म ऐसा बनता है, रिवर की बेस जो है, रिवर बनाती है, एक लैंड फॉर्म बनाती है, ठीक है। इट्स अ वेरी डीप लैंड फॉर्म, जो है कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक गहरा करके सेडिमेंट, वो फोर्स की वजह से क्या है, बहुत गहराई तक जाती है, मतलब काटती हुई, पत्थरों को काटती हुई निकलती है, तो गॉर्ज होती है। तो बिहाइंड द दिहांग गॉर्ज हिमालयस बेंड शार्पली टुवर्ड्स द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ और द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज पूर्वांचल, ठीक है, और द ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। These hills running across northeastern state are composed of strong sandstones, composed of strong sandstones, ठीक है। कंपोजिशन की बात करता हूँ, इनके अंदर क्या है, तो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स पाए जाते हैं। कंप्राइज पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स जो है किसमें काफी प्रोमिनेंट सीरीज हो जाती है। साथ साथ डाफला हो गया, मिश्मी हो गया, मिखीर हो गया, ठीक है, ये अपने को देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली क्या था, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हिमालय था। क्या था आपका, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हिमालय। अब हम बेसिकली किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बेसिकली किससे बनाए जाते हैं, तो ये सेडिमेंटेशन से बने हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि जब हिमालय का फॉर्म हुआ था, जैसे मैंने बताया, ये बेसिकली ये जो पूरा एरिया है, देखिए चलिए मैप में आपको मैं और बेटर तरीके से समझाता हूं।
मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो ना तो आपको मैप बनाना जरूर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जब मैं एरिया की बात करता हूं तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये आता है आपके किस में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। ये एरिया कहाँ आ जाता है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में। कलर तो मैं कई बार अच्छा भर लेता हूँ, अच्छा हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट में नहीं गया खैर हालत खराब हो जाती। तो ये वाला एरिया क्या आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है, ठीक है। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली शुरुआत से था क्या, ये अगेन क्या था, एक टाइप का, जैसे ये आपके फुट हिल्स आए तो ये एक ऐसा डिप्रेशन था। अब रिवर्स आएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ रिवर सिस्टम हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनकी वजह से क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये प्लेन सरफेस है, क्या है, ये प्लेन सरफेस है। तो बेसिकली वो 3 रिवर सिस्टम क्या है, ये कौन कौन से प्लेन्स फॉर्म करती हैं, तो आइए हम बेसिकली मैप के जरिए क्या समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो है बेसिकली हम उसको देखते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम या हम बोलते हैं उसको इंडस प्लेन्स। इसका एक और नाम हमको देखने को मिल जाता है, क्या, पंजाब प्लेन, ठीक है। पंजाब के नाम से आप समझ ही गए होंगे, जाहिर सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं, अपने वेस्टर्न फ्रंट के एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए इंडस निकल रहा कहां से रही है, इंडस की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो बेसिकली हमको इंडस रिवर सिस्टम बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। यहां से आप मानसरोवर के पास से निकली इंडस, ये गई काराकोरम के पास से आपकी हुंजा वैली बनाती हुई एंटर हो जाती है पाकिस्तान में। इंडस के बिल्कुल नीचे हमको क्या देखने को मिलता है, एक और नदी देखने को मिलती है जो कि कहीं ना कहीं सीधी हमारी क्या बनाती है, वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है पीर पंजाल के साइड पे। ये हमारी क्या है, बेसिकली झेलम है। झेलम के नीचे जो है हमको क्या देखने को मिल जाती है, चेनाब। चेनाब के बाद क्या देखने को मिल जाती है हमको, रावी, ठीक है, रावी देखने को मिल जाती है। रावी के बाद जो है बीच में हमको क्या देखने को मिल जाती है, एक नदी देखने को मिल जाती है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट होगी और इंडिया में ही खत्म होगी, क्या, ब्यास, ठीक है। अगेन अब थोड़ा अपन जाते हैं कहाँ पे, अगेन मानसरोवर की पास की साइड में, तो यहाँ से एंटर होती है फाइनली क्या, आपकी मेन और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी, आपकी सतलज, ठीक है। ऊपर से बात करते हैं, क्या हो गई, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये जो है बेसिकली ये आपका क्या बना रही है, पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बना रही है, पूरा का पूरा प्लेन्स बना रही है। अब प्लेन्स की जब मैं बात करता हूं तो यहां के प्लेन्स जो है एरिया ये आ जाता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये बेसिकली कहाँ है, आपके इंडिया में है, ठीक है, कहाँ है, आपके इंडिया में है, ठीक है। तो एरिया की जब मैं बात करता हूँ, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत आपका हिमाचल, उत्तराखंड, और जो नॉर्दर्न बाउंड्री है किसकी, राजस्थान की नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हनुमानगढ़ जिला स्पेशली, वो कहाँ जाता है, आपके इसी नॉर्दर्न प्लेन्स पाया जाता है। मैक्सिमम पार्ट इस बेसिकली प्लेन्स का कहाँ पाया जाता है, तो हमको पाया जाता है वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर एरिया का जो है मैक्सिमम प्लेन जो है, जो इंडस प्लेन कहा जाता है, मैक्सिमम उसका पोर्शन कहां पाया जाता है, तो हमको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां में देखने को मिलता है, पाकिस्तान में। तो ये हो गया आपका क्या, इंडस प्लेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारा सेंट्रल प्लेन।
चलिए, सेंट्रल प्लेन की जब मैं बात करता हूं तो हमको यहां पे देखने को मिलती है क्या, गंगा। इसको या तो बोला जाएगा सेंट्रल प्लेन्स, इसका एक और नाम हमको देखने को मिल जाता है क्या, गंगा प्लेन। ठीक है, चलिए बना देते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेगा। ऊपर से आई क्या, अलकनंदा, भागीरथी, साथ में मिलके क्या बन जाती है, गंगा। गंगा की एक रिवर चली जाती बंगाल में और एक डिस्ट्रीब्यूटर चली जाती सीधी सीधी कहाँ पे, आपके बांग्लादेश में। उसी के बाजू से यमुनोत्री से निकलती है आपकी क्या, यमुना। फाइनली यूपी में कहाँ मिल जाती है, आपके प्रयागराज में। एमपी में से निकलती है क्या, आपकी चंबल, और फाइनली कहाँ मिलती है, आपकी यमुना में मिलती है। सोन निकलती है अगेन एमपी से, सोन भी निकलती है। और फाइनली आखिरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, आपके गंगा की आखिरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की कोई सी है तो वो सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से। और फाइनली कैमूर भांडेर के बीच में से होती हुई कहाँ निकल जाती है, आपके गंगा में मिल जाती है, बिहार इटावा में। ठीक है, सोन की बात करें तो सोन में एक और नदी मिलती क्या, जोहिला। और यहाँ पे चंबल के पास हमको क्या देखने को मिल जाती है, शिप्रा देखने को मिल जाती। साथ ही साथ चंबल में हमको काली सिंध, केन, बेतवा, ये सब जो रिवर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हमको देखने को मिल जाती। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। नंबर 1 की बात करूं तो गंगा हो गई आपकी खुद की, दूसरी की बात करूं तो यमुना, थर्ड की बात करूं तो चंबल, फोर्थ की बात करूं तो सोन, फिफ्थ की बात करूं तो जोहिला, और सिक्स्थ की बात करूं तो शिप्रा। ठीक है, इसमें से शिप्रा, गंगा, यमुना जो है ये हमारी काफी होली रिवर्स में से मानी जाती है। ठीक है, इसी शिप्रा और ये के नहीं क्या बोलते हैं, यहीं पे क्या है, काफी होली सिटीज भी हैं और साथ साथ ये होली रिवर्स भी मानी जाती हैं। ठीक है, ऑल तो देखिए आप शिप्रा हो गई और जोहिला हो गई, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो पर इनडायरेक्टली भी क्या है, ये गंगा रिवर सिस्टम में ही आती हैं। किस में आती हैं, आपके गंगा रिवर सिस्टम में आती हैं। एरिया की बात करता हूं तो ऑफकोर्स आपका पूरा यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ऑफकोर्स अब फिर बांग्लादेश में तो ये चला ही जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, आपका पूरा का पूरा सेंट्रल प्लेन्स है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, गंगा प्लेन्स। ठीक है, समझ गए। मैं अभी देखिए ये ग्रीन वाला पोर्शन में हटाने वाला हूं क्योंकि यहीं क्या है, मैं क्या बना दूंगा, आपका आगे का चीज बना दूंगा। इसको ऐसे बैक ही कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो असम प्लेन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तो असम प्लेन के नाम से जाना जाता है। रिवर की बात करें तो ऑफकोर्स दिहांग, लोहित और फाइनली सांगपो जो है मिलकर ये पूरा का पूरा एरिया बनाएगी। अगेन हम चलते हैं कहाँ पे, आपके मानसरोवर लेक से चलते हैं, यहाँ से सांगपो आती है, नामचा बारवा से एंटर होती है इंडिया में, अरुणाचल से दिहांग के नाम से, यहाँ इसको लोहित नदी मिल जाती है। दोनों मिल के क्या बनती हैं, आपकी ब्रह्मपुत्र। और फाइनली ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाके किससे मिल जाती है, तो गंगा से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है, गंगा से। बहुत ही चौड़ी नदी है, बहुत ही एक्सट्रीम फोर्स है। ठीक है, चलिए ये क्या हो गई आपकी सांगपो, ये हो गई आपकी दिहांग, ये हो गई आपकी क्या, लोहित। और फाइनली दोनों मिलके क्या बनाएंगी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे परशुराम जी थे उनका फरसा भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा था। ठीक है, जब ये उसके अपना खून साफ कर रहे थे, पूरे क्षत्रियों का नाश करके इस ब्रह्मपुत्र नदी में आए थे, खून साफ कर रहे थे अपने फरसे का, अपना चेहरा धो रहे थे, तो अल्टीमेटली इसी ब्रह्मपुत्र नदी में उनका क्या है, फरसा गिर गया। और उसी फरसे की तेज इतना हुआ करता था, उस फरसे का क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल इतना तेज हुआ करता था, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का भी फोर्स क्या है, बहुत तेज माना जाता है। खैर ये सब माइथोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देती है। हालांकि कितना ही सच्चाई है, कितनी झूठ है,
ये हमको बिल्कुल नहीं पता, ये हमारा बिलीफ है, इसलिए क्या है, ये माइथोलॉजी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका पूरा का पूरा ये वाला एरिया, असम स्पेशली, तो असम वाला एरिया जो आता है ये आपके किस में आता है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है या असम प्लेन में आता है। तो ये एक्सक्यूज मी, तो ये बेसिकली क्या हुआ आपका पूरा का पूरा अपना नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हो गया, क्या हो गया, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। अब इनके रिलीफ की जब मैं बात करता हूं, उच्चावच की जब मैं बात करता हूं, तो इनको 4 भागों में डिवाइड करा जाता है। कितने भागों में डिवाइड करा जाता है, 4। सबसे पहला आता है आपका भांगर। भांगर एरिया जो है वो बिल्कुल फुटहिल्स पे आ जाता है, शिवालिक्स के बिल्कुल नीचे आ जाता है। भांगर एरिया में क्या है बेसिकली कि अगेन रिवर्स के आ रहे हैं, तो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स आते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी फीचर है जो हमको देखने को मिलता है, या प्रोमिनेंट हमको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है भांगर एरिया का, क्या कि यहाँ पे रिवर्स जो है ना वो इन पत्थरों के बीच में से होती हुई चलती है, तो वो गुम जाती है, मतलब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि बेसिकली रिवर अब ये कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर दूसरा आता है क्या आपका इसके नीचे वाला एरिया, जिसको बोला जाता है तराई। क्या बोला जाता है इसको, तराई बोला जाता है, ठीक है। तराई एरिया की जब मैं बात करता हूं तो ये एक वेट स्वाम्पी और मार्शी एरिया है, जहां पे क्या होती है, जो स्ट्रीम्स जो घूम गई थी ये क्या हो जाती हैं आपकी, रिकवर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही स्वाम्पी और मार्शी एरिया है और बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, जो कि अल्टीमेटली आज की डेट में क्या है, क्लियर हो चुका है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तीसरी जब मैं बात करता हूं तो एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है बब्बर का, ठीक है। ये क्या है, ओल्ड अलूवियल सॉइल है। इसके प्रोमिनेंट फीचर की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमको कंकड़ देखने को मिल जाते हैं, कैल्शियस डिपॉजिट्स देखने को मिल जाती है काफी मात्रा में, और ये ओल्ड अलूवियल सॉइल है, ठीक है। तो एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ये प्लेन आ गई थोड़ा टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, उसको क्या बोलते हैं, बब्बर। फाइनली जो आपके फ्लड प्लेन्स हो गए, ठीक है, वहां पे आपकी आती क्या, खद्दर। ये क्या है, खद्दर बेसिकली क्या है, ये न्यूएस्ट अलूवियल होती है, क्या है, सबसे न्यूली अवेलेबल, जो सबसे रिप्लेनिश्ड सॉइल हो गई, जो न्यू अलूवियल हो गई, उसको हम क्या बोलते थे, खद्दर। यहाँ क्या होता है इस एरिया में बेसिकली बाढ़ जो होती है, बाढ़ की वजह से क्या होता है आपका न्यू अलूवियल डिपॉजिट आता है। साथ साथ क्या होता है, क्योंकि नई मिट्टी आई है साथ में, तो क्या होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर के लिए। तो बिहार बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे खद्दर हमको प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ठीक है। हमने पहले इससे पहले वाले मैप में हमने क्या देख लिया, हमारा इंडस प्लेन देख लिया, जहां पे हम इंडस की बात करते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और फाइनली सतलज की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो जाता है आपका पूरा का पूरा इंडस प्लेन हो जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, पंजाब प्लेन बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, तो 3 मेजर ऐसे रिवर सिस्टम है जिनके इंटरप्ले से क्या बनता है, फाइनली हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। सबसे पहले आगे आपकी इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन्हीं 3 रिवर सिस्टम के नाम से इनका एक नाम भी है, क्या, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। साथ साथ रीजन वाइज की जब हम बात करते हैं तो रीजन वाइज भी इनके क्या है, नाम हमको देखने को मिल जाते हैं, पंजाब प्लेन, सेंट्रल प्लेन और फाइनली क्या, असम प्लेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका, पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स था। आइए इसके हम देखते हैं क्या थ्योरी, कुछ और इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिल जाएगी, थ्योरी देखते हैं। चलिए, फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोर्स, बिना ट्रिब्यूटरी के क्या रिवर सिस्टम नहीं बन सकता। डिपोजिशन ऑफ अलूवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइन टू द फुटहिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस पर्टिकुलर फर्टाइल प्लेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अगर फुटहिल्स आ गया तो एक बेसिक डिप्रेशन था, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिपोजिशनल एक्टिविटीज होती रही किसकी, सेडिमेंट्स की, और जब लेयर की लेयर बनती गई, सेडिमेंटेशन की लेयर बनती गई, तो आज की डेट में क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया हमको प्लेन देखने को मिलता है। तो इनिशियली जब मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या था एरिया, ये प्लेन नहीं था, ये एक डिप्रेशन था। अब जाके ये डिपोजिशनल एक्टिविटीज की वजह से, सेडिमेंटेशन की वजह से क्या हो गई है, प्लेन बन गई है। और तो और ये अभी भी चल रहा है, ये प्रोसेस क्या है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर इन विड्थ, ठीक है। 240 से लेके क्या 320 किलोमीटर क्या होती है इसकी विड्थ देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट मतलब हिमालय जितना लंबा ये भी चलते हैं, जहां जहां हिमालय जा रहे हैं वहां वहां क्या हमें प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। विथ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है ये हमारा, क्या है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस,
वेस्टर्न पार्ट की जब हम बात करते हैं इट इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। इंडस और ट्रिब्यूटरीज की हमने बात करी थी 5 नदियों की, सबसे ऊपर इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फाइनली क्या, सतलज आ जाती है, ठीक है। इंडस एंड झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दिस सेक्शन ऑफ प्लेस इज डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब बेसिकली समझिए एक नया टर्म आपके सामने आया है कि भाई सर दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है हम उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको 5 नदियां देखने को मिल जाती है, इसलिए ये एरिया क्या बोला जाता है, पंज दोआब, यानी कि पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या 5 ऐसे प्लेन देखने को मिल जाते हैं या 5 ऐसे रीजन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 2 रिवर्स के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे बिस्ट दोआब भी एक आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका दोआब हो जाता है, ठीक है। चलिए, The Ganga plains extend over Ghaggar and between Ghaggar and Teesta, ठीक है। It is spread over the states of North India like हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत असम, ठीक है। और सॉरी, इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है। घग्गर नदी से लेके कहाँ तक हमको देखने को मिल जाता है, आगे पूरा आपको कहाँ तक देखने को मिलता है, तीस्ता नदी तक क्या देखने को मिल जाता है, आपका पूरा का पूरा गंगा प्लेन देखने को मिल जाता है। चलिए, These vast plains also have diverse relief features। तो रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे हमने इनको क्या करा है, डिवाइडेड इनटू 4 का रीजन्स करा है। सबसे ऊपर वाला रीजन की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे बहुत ही नैरो रीजन है 8 से 16 किलोमीटर के बीच का, ठीक है, विच इज रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू शिवालिक, मतलब शिवालिक से बिल्कुल पैरेलल रन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कौन सा रीजन होता है, आपका बब्बर रीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, बब्बर रीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम्स क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। रिवर्स जो है फिर जहां कहां इमर्ज होती हैं, तो आपके तराई एरिया में रिवर्स होती हैं। कहां पे, तराई एरिया में क्या आ जाती है, रिवर्स वापस री इमर्ज होती है। वेट एरिया बन जाता है, स्वाम्पी मार्शी एरिया बन जाता है, जो कि थिकली फॉरेस्टेड था, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आज की स्थिति में ये इसको एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट कर दिया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉन्ड ऑफ ओल्ड एलुवियल, ठीक है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। चलिए, इसको क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है, ठीक है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्शियस डिपॉजिट्स, यानी कि कंकड़ जो है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स हमको बहुत देखने को मिल जाता है, लोकली नोन एज कंकड़। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खद्दर, ठीक है। क्या हो गई आपके, खद्दर होगी, कौन सी, न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट, ठीक है। एवरी ईयर क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ आती है और इसी बाढ़ के साथ क्या होती है, नई मिट्टी आती है जो कि काफी फर्टाइल होती है और जो कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था आपका बेसिकली क्या, पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेंट्रल इंडिया के बारे में, ठीक है। मतलब बेसिकली सेंट्रल इंडिया में क्या है, कैसा रिलीफ फीचर है, क्या नहीं है। तो हमको यहाँ देखने को मिलता है क्या, हमारा डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू। चलिए वापस मैपिंग पे आ जाते हैं। ऑफकोर्स पंद्रह से अगेन मैं सॉरी है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी मैप डेवलप नहीं है, क्योंकि क्या है यार, मैं मैप बनाने में बिलीव करता हूं, क्या होता है ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जितना पार्ट मुझे चाहिए ना, सिर्फ उतना ही पार्ट में लेता हूं, बाकी का लेता ही नहीं हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको नॉर्दर्न में देखा तो मैंने सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट बनाया, साउथ का बनाया नहीं। सेंट्रल देखा तो हमने एक इंडिविजुअली देख लिया। चलिए खैर छोड़िए उस चीज को, मैपिंग तो बात की बात है। ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। अब इस पेनिनसुलर प्लेटू में देखिए कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्या, जो आपकी नॉर्दर्न वेस्ट फ्लैंक है ये है अरावली, सेंट्रल में आती है आपकी क्या, विंध्यन, कैमूर, भांडेर। उसके बिल्कुल साउथ में आती है सतपुड़ा, मैकाल और महादेव। यहीं पे नर्मदा घाटी भी है, ठीक है। यहां आ जाते हैं आपके क्या, वेस्टर्न घाट्स और फाइनली ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, पूरी की पूरी सीरीज। चलिए मैं बना देता हूं। नंबर 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। नंबर 1 की बात करूं अरावली, नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 हो जाता आपका विंध्यन, नंबर 3 कैमूर, नंबर 4 भांडेर, नंबर 5 सतपुड़ा, नंबर 6 मैकाल, नंबर 7 महादेव, नंबर 8 आपका वेस्टर्न घाट और नंबर 9 आपके ईस्टर्न घाट। तो ये क्या है, प्रोमिनेंट हिल सीरीज है। और भी हैं, ऐसा नहीं, तारकोंडा हिल सीरीज भी है, आपका कोडाई कनाल भी है, कई सारे माउंटेन रेंजेस हमको और देखने को मिल जाती है। बट हाँ, इनकी जब बात करते हैं तो ये काफी प्रोमिनेंट सीरीज हो जाती है। और इन्हीं क्या है, इनमें से जैसे आपका अरावली हो गया, ठीक है, सतपुड़ा हो गया, आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हो गए, ये क्या है, प्रॉपर प्रोमिनेंट फीचर्स बनाते हैं इसी पर्टिकुलर प्लाटू के बारे में। चलिए बात करते हैं। सबसे ऊपर की जब हम बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला जो एरिया है, 5, 6, 7 के ऊपर वाला एरिया जो है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल हाईलैंड। दैट मीन्स ये क्या है, आपका नॉर्दर्न पार्ट है किसका, पेनिनसुलर प्लाटू का। क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है। खैर, इस पे बात आने से पहले तो एक बार पूरा प्लाटू का स्ट्रक्चर देखो आप। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पाए जाने वाली रॉक्स कैसे हैं, तो इग्नियस रॉक्स भी मिलेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलेंगे, और साथ ही इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज जो है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा, ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, गोंडवाना लैंड से बना हुआ था, ठीक है। तीसरी चीज जो है, ये काफी मिनरल रिच डिपॉजिट है, ये काफी मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उत्खनन हमको यहीं देखने को मिलता है। फिर कहीं ना कहीं ये क्या है, ये भी अगेन यहाँ पे हमको एक और प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिल जाएगा। बाद में हम बात करेंगे इसकी डेक्कन ट्रैप की। आपके 5 से 6, 8 के बीच में जो एरिया है, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे। खैर, बात करते हैं सबसे पहले किसकी, आपके सेंट्रल हाईलैंड की। तो जो नॉर्दर्न पार्ट आप देख रहे हो बेसिकली, ये है क्या, आपका सेंट्रल हाईलैंड। इसमें कौन कौन से प्लाटू आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत एरिया मालवा का, ठीक है। इसके जो आपका ईस्टर्न साइड है, मतलब सेंट्रल प्लाटू का जो ईस्टर्न है, सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, कौन कौन सा आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये दो प्लाटू बेसिकली आ जाते हैं। अब मैं इन 3 की बात करता हूं, तो ये बेसिकली आपके ज्यादातर का एक्सटेंशन कहां पे है, इनका एमपी में ही एक्सटेंशन है इनका, ठीक है। चलिए, सेंट्रल हाईलैंड के आपके अंदर क्या क्या, मालवा प्लाटू आ गया, बुंदेलखंड प्लाटू आ गया और बघेलखंड प्लाटू आ गया। अब इसके और फर्दर ईस्ट जाते हैं तो आप ये 7, 4 और 7 वाला जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये पर्टिकुलर एरिया, ये कहला जाता है आपका क्या, ईस्टर्न प्लाटू, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है आपका, ईस्टर्न प्लाटू, ठीक है। ईस्टर्न प्लाटू में सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट आता है आपका क्या, छत्तीसगढ़, प्लाटू, और फाइनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाटू ऑफ ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्लाटू का, क्या आपका, कौन सा, छोटा नागपुर प्लाटू। छोटा नागपुर प्लाटू। छोटा नागपुर प्लाटू की जब मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या, मिनरल्स का खदान है बिल्कुल। यहाँ पे भाई साहब कोल, आयरन, बॉक्साइट तो हमको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये वाला पार्ट जो है थोड़ा बहुत झारखंड, बिहार, आपका थोड़ा बहुत उड़ीसा और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लाटू है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके ईस्टर्न प्लाटू के अंदर कौन कौन से प्लाटू देखने को मिल जाते हैं हमको, छत्तीसगढ़ प्लाटू और छोटा नागपुर प्लाटू।
तो इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, ईस्टर्न प्लेटो के बाद हम आएंगे थोड़ा साउथ में, ठीक है, मतलब 8 और 9 के बीच का जो एरिया है हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है आपका क्या, बेसिकली इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू, मतलब दक्कन का पठार या दक्कन वाला एरिया जो है उसका पठार। ये अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है भाई साहब, एक तो आपका क्या हो गया नॉर्दर्न डेक्कन और सदर्न डेक्कन, ठीक है। अगेन दोनों जो है काफी मिनरल्स में इंपॉर्टेंट है, काफी डेक्कन साउथ डेक्कन की बात करूं तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं साथ साथ, ठीक है। अगेन गोल्ड के लिए काफी फेमस है आपका कुलार गोल्ड फील्ड जो हो गया, ठीक है। अगेन तो अगेन क्या है, या आपके सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न प्लेटू और डेक्कन प्लेटू, ये तीन क्या है, इन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ईस्टर्न प्लेटू जब मैं बात करता हूं तो उसका हमको एक और एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, कहाँ, आपके इस एरिया में, आपके मेघालय एरिया में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपने मेघालय प्लेटू। साथ साथ हमको यहाँ पे गुजरात में भी एक छोटा प्लेटू देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ साथ हमको यहाँ पे मेघालय में भी देखने को मिल जाता है। अब ये जो गैप आप देख रहे हो बीच का, इसको बोला जाता है क्या, आपका राजमहल गारो गैप। क्या बोला जाता है, राजमहल गारो गैप बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका पूरा का पूरा जो है प्लेटू रीजन आपके सामने प्रॉपर तरीके से डिमार्केट करके रख दिया गया है। नॉर्दर्न की, जब मैं वेस्टर्न की बाउंड्री की बात करता हूं तो वेस्टर्न पे कौन फ्लैंक करता है हमको, अरावली फ्लैंक करते हैं। अरावली चालू होता है आपके गुजरात से और फाइनली एंड होता है दिल्ली में, ठीक है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा है, ठीक है। फिर जब बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की, प्लेटू के एक्सटेंशन की, तो प्लेटू का एक्सटेंशन क्या होता है, अल्टीमेटली इन अरावली तक आते आते ग्रेजुअली जो आपका डेजर्ट एरिया है उसमें मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके विंध्यन रेंज के बारे में। विंध्यन रेंज जो है ये अगेन आपके जो लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन रेंजेस है और लाइमस्टोन के लिए क्या है, काफी फेमस है। यहीं पे हमारी पूरी इंपॉर्टेंट सीमेंट फैक्ट्री जो है ये 3 और 4 मतलब कैमूर और भांडेर एरिया में हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें सतपुड़ा के बारे में, तो सतपुड़ा रेंज जो है ये ही हमारे नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेटू और साउथ पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब सतपुड़ा के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका नॉर्दर्न वाला एरिया आ जाएगा, सतपुड़ा के आपके ईस्ट साइड में क्या आ जाएगा, ईस्टर्न प्लेटू हो जाएगा, और सतपुड़ा के साउथ में क्या जाएगा, आपका डेक्कन प्लेटू आ जाएगा, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज हमको देखने को मिलती है, मैकाल और महादेव रेंज देखने को मिलती है। यहीं हमको क्या देखने को मिल जाता है, धूपगढ़ की पहाड़ी देखने को मिल जाती है जो कि एमपी की सबसे हाईएस्ट पीक है। साथ ही साथ पचमढ़ी जो है एमपी में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह, वो भी हमको यहीं देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम डेक्कन के बारे में। तो डेक्कन में ऑफकोर्स हमको दो प्रोमिनेंट सीरीज देखने को मिल जाती है, क्या, आपकी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की बात में जब बात करता हूं तो वेस्टर्न घाट को भी क्या फर्दर डिवाइड करा गया है, ईस्टर्न घाट जो है वो भी अपने में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम सेपरेटली बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए वेस्टर्न घाट की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि अगर मैं पुराना मैप उठा के देखूं, पीछे वाला देखूं, तो जो बाउंड्री है, वेस्टर्न बाउंड्री है, वो पेनिनसुलर प्लेटू की कौन बना रहा है, तो यही वेस्टर्न घाट बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वेस्टर्न घाट में क्या हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, आपकी वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के जब मैं बात करता हूं तो इसको एक लोकलाइज नेम दिया गया है, क्या, सह्याद्री। देखिए आप सुना होगा ना इंस्टाग्राम पे कुछ रील बहुत ट्रेंड कर रही है, वेलकम टू सह्याद्री करके, तो वो यही सह्याद्री रेंज है। इसको भी अगेन किस हिस्से में डिवाइड करा गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है, नॉर्दर्न सह्याद्रीज, मिडिल सह्याद्रीज और सदर्न सह्याद्रीज। ये 3 रेंज में इसको डिवाइड करा गया। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पीक्स हमको देखने को मिल जाती है, महाबलेश्वर हो गया, त्रिम्बक हो गया, नीचे अलाईमुडी, डोडा बेटा हो गया, ये सब क्या होती है, इंपॉर्टेंट पीक देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर एरिया है जो काफी पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन भी माना जाता है। आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये बेसिकली इसी साइड से डेवलप होती हैं, इसी साइड से निकलती हैं और फाइनली किस साइड को फ्लो करती हैं, तो आपके ईस्टर्न साइड को फ्लो करती हैं। तो ये चीज क्या शो करता है कि इस पेनिनसुलर प्लेटू का जो ग्रेजुअल स्लोप है वो किसकी तरफ है, तो वो ईस्टर्न साइड की तरफ है। किसकी तरफ है, ईस्टर्न साइड की तरफ है।
तो स्लोप के साथ साथ क्या बात करते हैं हम बेसिकली, अब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की जब मैं बात करता हूं तो बहुत ही कंटिन्यूअस रेंज है कंपैरेटिव टू ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में क्या है, अगर आपको वेस्टर्न घाट क्रॉस करने हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर वैलीज से ही कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर घाटों से ही कर सकते हो, स्पेशली टू मेंशन थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, जब मैं ईस्टर्न की बात करता हूं तो ईस्टर्न घाट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा नदियों का फ्लो ईस्ट साइड पे है, तो जाहिर सी बात है कि ईस्टर्न घाट में क्या होगा, इरोजनल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, मतलब रिवर के डायरेक्शन में इरोजनल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, और ज्यादा से ज्यादा रिवर जो है सब यहाँ पे क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो ये ईस्टर्न घाट जो है ये रिवर डेल्टा की वजह से, रिवर्स की वजह से क्या है, डाइसेक्ट हो जाता हुआ हमको देखने को मिलता है। भाई गोदावरी नदी का डेल्टा हो गया, कृष्णा का हो गया, नीचे कावेरी का हो गया, सबसे ऊपर महानदी का हो गया, तो ये हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा डाइसेक्शन देखने को मिलता है। साथ साथ क्या है, क्योंकि इनका इरोजन हो गया है तो हाइट में भी क्या है, ये वेस्टर्न घाट से कम हाइटेड है। ठीक है, चलिए हाइट की मैं बात करता हूं तो वेस्टर्न घाट में जैसे हम साउथ की ओर बढ़ते जाएंगे, वेस्टर्न घाट क्या है, आपका हाइट में ग्रेजुअली बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। दैट मींस उनकी जो हाइट है वो एज सच साउथ मूव करते जाओगे आप, वो ऊंचे होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थे आपके पूरे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका इसकी थ्योरी के बारे में, कि भाई थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं पूरे पेनिनसुलर प्लाटू का। ठीक है, चलिए द पेनिनसुलर प्लाटू इज अ टेबल लैंड। ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है, मैंने प्लाटू को समझाना ही भूल गया था। देखिए प्लाटू क्या होता है, प्लाटू किसी भी एलिवेटेड लैंड को प्लाटू बोलने की दो कंडीशंस हैं। पहली तो उसका एक साइड क्या होना चाहिए, ग्रेजुअल स्लोप होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल ग्रेडियंट होना चाहिए, ज्यादा एकदम से स्टीप नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है, उसका ऑपोजिट एंड काफी स्टीप होगा। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो, ये होगा आपका क्या, ईस्टर्न घाट, ये होगा आपका वेस्टर्न घाट। कंडीशन हो गई, हाँ भाई साहब बिल्कुल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, ऊपर से फ्लैट होना चाहिए, मतलब टेबल टॉप होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, टेबल टॉप होना चाहिए। तो जब हम प्लाटू की बात करते हैं तो इसी चक्कर को हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा एक एलिवेटेड लैंड जिसकी मिनिमम हाइट कितनी हो, 500 मीटर। मतलब 500 मीटर क्या है, इसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 500 से लेके 1000 मीटर तक के बीच में क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, इसको प्लाटू बोलेंगे। तो एक ऐसा एलिवेटेड एरिया जो एक साइड से क्या है, नॉर्मल स्लोप में या नॉर्मल ग्रेडियंट में ऊपर होता है, बट ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड क्या है, काफी स्टीप स्लोप हमको देखने को मिलता है। तीसरी चीज क्या है, ऊपर से टेबल टॉप होना चाहिए, मतलब फ्लैट होना चाहिए। तो ऐसी ही रिलीफ फीचर को हम क्या बोलेंगे, टेबल लैंड प्लाटू बोलेंगे, या बेसिकली क्या बोलेंगे, प्लाटू बोलेंगे। तो इस टेबल लैंड प्लाटू जो है, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लाट है, टेबल लैंड फ्लैट लैंड जो है, ये किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था। किसका पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ था, मतलब ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट हुआ करता था। दिस प्लाटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। प्लाटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली योर सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लाटू। ठीक है, चलिए द पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, मतलब सतपुड़ा रिवर, उसके बाद आती है आपकी क्या, नर्मदा रिवर वैली, और फाइनली उसका नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा इज नोन एज योर सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नॉर्दर्न पार्ट हो गया किसका, आपके पेनिनसुलर प्लाटू का। The Vindhyan range is bound by the Satpura on the south and Aravalli on the west, northwest। ठीक है, चलो देखो विंध्यन रेंज देख लो वापस से, ये आपकी बीच वाली 2, 3, 4 क्या होगी, विंध्यन रेंज हो गई। तीनों को मिला के विंध्यन रेंज बोला जाता है। पहले विंध्यन माउंटेन, कैमूर और बांडेर। इसके साउथ में क्या है, आपके सतपुड़ा आ गया, और नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया, इसके अरावली आ गया। तो भाई साहब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए bounded by Satpura on the south and Aravalli on the northwest। ठीक है, the western extension gradually merges with the sandy and rocky desert of आपका राजस्थान। रिवर की बात करते हैं, मेन रिवर चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये क्या हो जाती है, इस एरिया की सेंट्रल हाईलैंड की क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हो जाती है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही हैं, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड कर रही हैं, मींस ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, दे आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। देखिए ये हो गया आपका क्या, पूरा का पूरा एमपी का मैप। ठीक है,
सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल की बात करता हूं तो ये पार्ट आ जाता है जो कि आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में चला जाता है, या ये ही वो ग्रेजुअल स्लोप है जो अल्टीमेटली नॉर्दर्न प्लेन्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, नर्मदा सोन वैली हो गई। इसके नीचे आपका क्या हो जाएगा, डेक्कन ट्रैप का वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया जो है आपका हो जाएगा बघेलखंड, ये एरिया हो जाएगा आपका क्या, बुंदेलखंड। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा पार्ट क्या है, मालवा। उसके उधर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ प्लाटू। ठीक है, ये बेसिक डिवीजन है बेसिकली क्या आपका, ये बुंदेलखंड और ये आपका मालवा वाला एरिया जो है। ठीक है, अब देखिए रिवर देखिए, चलिए रिवर की जब मैं बात करता हूं, चंबल सबसे पहले बनाते हैं। चंबल अगेन अपन ने गंगा रिवर सिस्टम में तो देखा था, अब यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन आप किसका देख सकते हो, चंबल का देख सकते हो। भाई साहब यहाँ से निकलेगी, नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती हुई किस में मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहीं से क्या निकलेगी, शिप्रा निकलेगी। नर्मदा की जब मैं बात करता हूँ, नर्मदा ऐसे जाएगी। ठीक है, नर्मदा के नीचे हमको क्या देखने को मिल जाएगी, ताप्ती देखने को मिल जाएगी। यहीं से निकलेगी, सोन निकलेगी और अल्टीमेटली किस में मिल जाएगी, आपके गंगा में मिल जाएगी। जोहिला भी यहीं से निकलेगी और ऐसे निकल जाएगी। बेतवा की बात करता हूँ तो बेतवा ऐसे जाएगी, यहाँ निकल जाएगी। काली सिंध यहाँ से आएगी और ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई पूरे एमपी की। ठीक है, अब अगेन जब हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा के ऑलमोस्ट 40-41 ट्रिब्यूटरीज हैं, बट नर्मदा अपने आप में क्या है, एक सबसे बड़ी नदियों में से जो आपकी 5 सबसे बड़ी लंबी नदियां हैं उनमें से एक आती है। तो इसलिए नर्मदा का सिस्टम जो है वो हम सेपरेट ही गिनते हैं, उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी और को नहीं गिनते। अब देखो सोन और जोहिला जो है नर्मदा से नहीं निकल रही हैं, नर्मदा के पास से ही अमरकंटक हिल से निकल रही हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन बहुत क्लोज है तीनों रिवर्स का। ठीक है, सोन और जोहिला का। ठीक है, चलो मार्क कर देता हूं मैं सबसे पहले कि ये है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो 8 नदियां हैं, पूरी बताता हूं। पहली हो गई आपकी क्या, चंबल। दूसरी होगी क्या, नर्मदा। तीसरी हो गई आपकी क्या, सोन। फोर्थ होगी आपकी काली सिंध। ठीक है, पांचवी होगी क्या आपकी बेतवा। इसी के बाजू से यहां से क्या निकल जाती है आपकी, केन भी निकल जाती है। ठीक है, इसको 9 नंबर दे दो। 6 नंबर क्या है आपकी, शिप्रा। 7 क्या है, जोहिला। 8 क्या हो गई आपकी, ताप्ती या तापी। और फाइनल 9th क्या होगी आपकी, केन। केन रिवर घड़ियाल, इंडियन घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है, और केन रिवर में क्या है, घड़ियाल सेंचुरी पाई जाती है, साथ साथ चंबल में भी पाई जाती है। चंबल में बेसिकली गैंगेटिक डॉल्फिन्स भी हमको देखने को मिल जाती है। तो ये 9 रिवर्स जो हैं आपकी एमपी की बहुत मेजर हैं, बहुत प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, और भी है, दूध है, शक्कर है, हिरण है, हथनी है। ठीक है, तवा है, छोटी तवा है, वेनगंगा है। ठीक है, फिर आपकी माही है। तो और भी नदियां हैं, ऐसी नहीं है भाई साहब। एमपी को क्या बोला जाता है, नदियों का मायका बोला जाता है। यहाँ पे छोटी बड़ी नाले और सब नदी मिला के ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर है। सीजनल और पेरिनियल, ये रिवर्स क्या है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्या है, पेरिनियल है, मतलब यानी कि 12 महीने पानी बहता है। शिप्रा को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, शिप्रा को छोड़ दिया जाए तो शिप्रा में क्या है, अब आज की डेट में क्या है, कहीं ना कहीं इसको हालांकि नर्मदा से लिंक जरूर कर दिया है। ठीक है, शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना जो थी वो आपके कुंभ मेले के टाइम पे चलाई गई थी, उज्जैन में जब कुंभ हुआ था। बट फिर भी क्या है, जो ओरिजिनल पानी की जब मैं बात करता हूँ तो वो बारिश का ही पानी, पेरिनियल रिवर नहीं है। ओमकारेश्वर डैम से में पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये अब देखो, ये मैं बोल रहा था क्या, पिछली वाली स्लाइड पे चलेंगे तो देखेंगे क्या, नॉर्दर्न पार्ट में नर्मदा के नॉर्थ में हमको क्या देखने को मिल रहा था, आपका सेंट्रल हाईलैंड। ये आपकी नर्मदा रिवर हो गई, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड हो जाएगा इसके ऊपर वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, पूरा का पूरा फंडा समझ में आया भाई साहब। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, जहाँ पे 5, 9 और 3 जा रही है, ये बुंदेलखंड हो गया।
2 के जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका बघेलखंड हो गया, थोड़ा 7 वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी 1, 4, 6 वाला जो एरिया है ये आपका क्या आ जाएगा, मालवा, सॉरी 6 वाला एरिया जो आएगा मालवा जाएगा, 1 और 4 वाला एरिया क्या आ जाएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड में आ जाएगा, सेंट्रल प्लेटू में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शाबाश, भारत का मैप भी बन गया और मध्य प्रदेश का मैप भी बन गया। चलिए बुंदेलखंड बघेलखंड हमने देख लिया। चलिए छोटा नागपुर प्लाटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। भाई साहब छोटा नागपुर प्लेटू की जब हम बात करते हैं तो वो फर्दर ईस्टवर्ड हमको देखने को मिलता है, और कौन सी मेजर रिवर में, दामोदर रिवर हमको देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिल जाती है। और इसी दामोदर रिवर वैली में क्या है, ज्यादातर आयरन और कोल के मिनरल्स हमको मिलते हैं, और भी अदर मिनरल्स मिलते हैं, बट प्रोमिनेंटली छोटा नागपुर प्लेटू जो दामोदर रिवर वैली जिसको ड्रेन कर रही है, यही हमको करके बहुत सारे भंडार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, ठीक है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। नॉर्थ में क्या हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया, साउथ में क्या हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, ठीक है, वाइल महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। भाई आपकी ये हो गई आपकी क्या, महादेव और मैकाल और सतपुड़ा रेंज हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या ईस्टर्न एक्सटेंशन हो जाते हैं, ठीक है। कैमूर भी आ जाती है आपकी, तो ये ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या करते हैं, इसका मार्क कर देते हैं, ठीक है। चलिए Plateau is higher in the west and slopes gently eastward, ठीक है। Extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as मेघालय, करबी अंगलोंग या नॉर्थ चचार हिल्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली मेघालय प्लेटू वाला पार्ट है, ठीक है। शिलोंग प्लेटू भी बोल देते हैं इसको कई बार, तो इसके कई सारे नाम हमको देखने को मिल जाते हैं। क्या, मेघालय प्लेटू देखने को मिल जाएगा, करबी अंगलोंग प्लेटू या नॉर्दर्न चचार हिल्स, इसका नाम हमको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर की जब मैं बात करता हूं तो चलो छोड़ो अभी देखो, इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। फॉल्ट का नाम क्या था, राजमहल गारो गैप, ठीक है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी, जयंती, जो कि हमने कहां देखी थी, आपके पूर्वांचल में देख ली थी, ठीक है। चलिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका था, ठीक है। वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू प्रोसेस ओनली। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली, सबसे ऊपर देखो अपने पेनिनसुलर रिवर में 4 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिवर सिस्टम है। नॉर्थ से चालू करेंगे साउथ तक आएंगे, नॉर्थ में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर फाइनली कावेरी। तो ये 4 मेजर रिवर सिस्टम हमको देखने को मिल जाते हैं किसके, पेनिनसुलर प्लेटू के। तो महानदी के जो है, महानदी के ऊपर से चलती है और फाइनली नीचे तक आपके नीलगिरी पहाड़ियों तक कौन सी आती है, आपकी ईस्टर्न घाट आती है, ठीक है। The eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into Bay of Bengal. Height of Western Ghat progressively increased north to south. Highest peak includes Anaimudi और डोडा बेटा। ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स में रहते हैं। महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की, ठीक है। चलिए वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, हाँ भाई साहब चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये पेनिनसुलर प्लेटू का, जो कि आप कहां देखोगे, इस वाले एरिया में। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कहलाता है आपका क्या, डेक्कन ट्रैप। अब समझा क्या हुआ था, जब ये बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट जो है ये जाके कहां पे टकराता है, आपके सीधा यूरेशियन प्लेट में टकराता है, और फिर क्या होता है, हिमालय की उत्पत्ति होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सारी क्या हुई थी, वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी। क्या हुई थी, वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी, जिसकी वजह से क्या है, लावा की शीटें जम गई थी। क्या भाई देखो, वोल्केनो आएगा, धरती फटेगी, वोल्केनो बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है जो मैग्मा होगा वो बाहर आके लावा बनेगा और फाइनली ठंडा हो जाएगा एक टाइम पर। तो ऐसी कही थी, बहुत सारी लेयर्स बनती गई, शीट बनती गई, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, शीट बनती गई लावा की। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब यही शीट ऑफ लावा क्या होती है, बाद में जब इरोड होती है और इरोजन के थ्रू क्या होती है, सॉरी वेदर होती है और इरोजन के थ्रू जब फैलती हैं, तो इसी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको काली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है आपका, डेक्कन ट्रैप। इसका फीचर क्या है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, इसका प्रोमिनेंट फीचर है।
और साथ साथ एरिया की बात करता हूं तो महाराष्ट्र और थोड़ा एमपी, जो मालवा प्लाटू वाला एमपी का साउदर्न पार्ट आ जाता है, वहां पे हमको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है किसका, आपके पूरे पेनिनसुलर प्लाटू का। ठीक है, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लाटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया। ठीक है, ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। ठीक है, दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन एंड हेंस द रॉक्स व्हिच आर फाउंड हियर आर इग्नियस। जाहिर सी बात है भाई, नीचे से अगर कोई पत्थर ऊपर आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। बसाल्ट हमको यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है, साथ साथ ग्रेनाइट की भी थोड़ी बहुत खाने हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ज्यादा नहीं बट हाँ बसाल्ट काफी क्या है, कॉमन है। रॉक्स हैव डेन्यूटेड ओवर द टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। जाहिर सी बात है, जब हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन हम ये देखते हैं कि पेरेंट रॉक का क्या है, कितना बड़ा रोल होता है। जिस हिसाब से मिनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पेरेंट रॉक की रहेगी, उसी से वेदर होके क्या होगा, अल्टीमेटली सॉइल बनेगी। और सॉइल जब बनती है तो वही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पेरेंट रॉक में रहती है वो किस में आ जाती है, आपके सॉइल में आ जाती है। ठीक है, चलो अब अरावलीज की बात होती है। अरावलीज लाइज ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन। ठीक है, दे आर हाईली इरोडेड। अरावलीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको वर्ल्ड की सबसे पुरानी सीरीज में से कंसिडर करा जाता है कि एक टाइम पे क्या था, ये सबसे पहली सीरीज हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड की, और ये क्या है, आज की डेट में सबसे पुरानी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा टाइम फ्रेम, सबसे ज्यादा टाइम इसी ने देखा है, तो इरोजन भी इसका सबसे ज्यादा हुआ होगा। तो हाईली इरोडेड हिल्स आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। गुजरात से चालू होती है, दिल्ली में रायसेना हिल्स भी जो है ये इसी बेसिकली अरावली में आती है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन कैसा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगेन हमारा आ जाता है क्या, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला क्या है, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत हमको एक्सटेंशन इसका यहां पे भी देखने को मिल जाता है, बट प्रोमिनेंटली मैं बात करूं अगर, तो ये कहां है आपका, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ ये किसका पार्ट है, तो हमारे थार डेजर्ट का। किसका पार्ट है, थार डेजर्ट का पार्ट है। थार डेजर्ट जो है बोथ इंडिया और पाकिस्तान में दोनों को मिला के बोला जाता है थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट का पार्ट है। यहां पे हमको एक प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलता है जो कि क्या है, आपका बरछान। बरछान बेसिकली कुछ नहीं है, एक टाइप का सैंड ड्यून है जो कि एक साइड से क्या है, लॉन्गिट्यूडनल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी लैटिट्यूडनल हमको देखने को मिलता है क्या, आपका बरछान। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है, सैंड ड्यून है बेसिकली। ठीक है, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है हमको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो जैसलमेर साइड में देखने को मिल जाता है, आपके इंडो पाकिस्तान बॉर्डर साइड पे देखने को मिल जाते हैं। लूनी की बात करता हूँ तो लूनी एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है जो इस पर्टिकुलर एरिया में बहती है। ठीक है, लूनी हो गई। ठीक है, एरिड क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, मतलब सूखा है, यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। मैक्स टू मैक्स क्या है, 150 mm के आसपास पर ईयर में यहाँ पे बारिश हो जाती है। अल्टीमेटली यहाँ पे एग्रीकल्चर किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, तो इंदिरा गांधी नेशनल कनाल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल कनाल जो है इंडिया की बहुत वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से मानी जाती है, और पूरा राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पानी पहुँचाना, वहाँ पे इरीगेशन के लिए पानी लेके जाना, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो इसी इंदिरा गांधी नेशनल कनाल की है। और इसी वजह से क्या है, जो थोड़ी बहुत जो एग्रीकल्चर यहाँ पे हो पा रहा है बीकानेर वाले क्षेत्र में, आपके जैसलमेर वाले क्षेत्र में, तो वो उसी नदी के या उसी कैनाल की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या आपका इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, आपके कोस्टल प्लेन के बारे में। किसके बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में। चलिए इसी में आप मैं थोड़ा ऑल्टरेशन कर देता हूं, नया बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए
ये हो गए क्या आपके कोस्टल प्लेन। क्या हो गया आपके कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्टल प्लेन की जब मैं बात करता हूं, अगेन हमारे पास क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और क्या है आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कोस्टल प्लेन। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक नैरो पट्टी है, क्या है, सिर्फ नैरो पट्टी है एक तो आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। बट जब मैं आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करता हूं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपके काफी ब्रॉड है। क्या है, काफी कंपैरेटिवली काफी क्या है, ब्रॉड है। ठीक है, सही में अच्छा हुआ नहीं हुआ यार, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में नहीं गया बेचारा, मैं तो पागल हो जाता, कुछ भी नहीं आता मेरे को तो। चलो, ये हो गया क्या आपके इस साइड वाला हो गया क्या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और उस साइड हो गया क्या आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इनको भी क्या है फर्दर डिवाइड करा गया। सबसे पहले ईस्टर्न की बात करते हैं, तो जो हमारा उड़ीसा वाला पार्ट आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, उत्कल। फिर आ जाता है आपका क्या, नॉर्दर्न सिरकार, और फाइनली जो साउथ का आ जाता है आपका क्या आ जाता है, कोरोमंडल। तो ये इनके क्या है, फर्दर डिविजन्स हैं। ठीक है, महानदी से लेके गोदावरी, या आप बेसिकली उड़ीसा वाला महानदी और डेल्टा वाला एरिया ले लो तो उत्कल कोस्ट हो जाता है। गोदावरी से आपके कृष्णा आ जाओ तो आपका नॉर्दर्न सरकार आ जाता है। कृष्णा से पूरा नीचे साउथ चले जाओ तो कोरोमंडल आ जाता है। ठीक है, चलिए सेम केस वेस्टर्न के साथ भी देखते हैं। सबसे साउथ वाला आ जाता है आपका क्या, मालाबार। ठीक है, फिर कन्नड़, डबल एन है ना, फिर फाइनली आपका कोंकण। ठीक है, कोंकण कोस्ट की जब मैं बात करता हूं तो मुंबई से लेके गोवा तक का क्या बोलता है आपका कोंकण हो जाता है। गोवा से फिर मैंगलोर जब आते हैं तो उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और फाइनली कन्नड़ से फाइनली जब हम साउथ चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कंपैरेटिवली मैं बात करता हूं तो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज्यादा ब्रॉड है। दो रीजंस है, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नदियों का क्या बनता है, डेल्टा बनता है। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि जो इसके ईस्टर्न प्लेन्स है बेसिकली क्या इरोडेड है, तो क्या है काफी स्पेस मिल जाता है। वहीं जब मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करता हूं तो बहुत ही क्या पतली स्ट्रिप है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और क्या है यहाँ पे क्या है इतना ज्यादा भी एग्रीकल्चरली क्या है ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या आ जाता है आपका, अरेबियन सी आ जाता है, और ये आपका आ जाता है क्या, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पोजीशन की बात करते हैं तो जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, सैंडविच हो रखे हैं किसके बीच में, आपके अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हो किसके बीच में सैंडविच हो रखे हैं, तो आपके ईस्टर्न घाट्स और फाइनली बे ऑफ बंगाल के बीच में। ईस्टर्न घाट की बात में जब करता हूं तो ये क्या है, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट है। क्या है, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न कोस्ट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे विथ वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि क्या है स्पेशली ये आपके सदर्न साइड पे क्या है बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ये वाला जो एरिया है ना आपका किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल रिजर्व्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब आपका स्पेशली वेस्टर्न घाट का सदर्न पार्ट जो है वो स्पेशली किसके लिए फेमस है या किसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। काफी स्पीसीज के हमको यहाँ पे फ्लोरा और फ्लोना दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या थे आपके पूरा वेस्टर्न घाट, और वो क्या थे आपके पूरे ईस्टर्न घाट। एनसीईआरटी की मैं बात करता हूं तो ईस्टर्न घाट में जब हम बात करते हैं तो हमको सिर्फ नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल मिलता है। यहां पे जब मैं ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न घाट की जब मैं बात करता हूं, यहां पे एक और प्लेन है, क्या सॉरी बेसिकली यहां पे एक और कोस्ट लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, काठियावाड़। ये प्लेन नहीं है, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन नहीं है, बट ये कोस्ट लाइन है। तो ये कोस्ट लाइन जो है बेसिकली क्या बोली जाती है, काठियावाड़ बोली जाती है, और मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका कहां पर है, तो वो गुजरात में ही है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन एरिया नहीं है, थोड़ा बहुत डेजर्ट के साथ आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको वेस्टर्न घाट में या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। चलिए थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी देख लेते हैं।
तो पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, ठीक है, ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो ये सैंडविच हुआ है किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और आपका अरेबियन सी में, ठीक है। नैरो प्लेन है, कंसिस्ट ऑफ 3 डिविजन्स है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो क्या बोला जाता है, उसको कोंकण बोला जाता है, जो कि मुंबई से लेके गोवा तक आता है। सेंट्रल को क्या बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, जो कि आपके कहा गोवा से लेके मैंगलोर तक आता है। और सदर्न स्ट्रेच को क्या बोला जाता है, मालाबार बोला जाता है, मालाबार कोस्ट बोला, मतलब केरल वाला एरिया जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका मालाबार कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड इन लेवल इन द नॉर्दर्न पार्ट रिफर टू एज नॉर्दर्न सरकार, सरकार सिरकार, ठीक है। एंड सदर्न पार्ट क्या होगा आपका कोरोमंडल, ठीक है। ये हो जाता है आपके क्या पूरे के पूरे कोस्टल प्लेन्स। लार्ज रिवर की बात करते हैं तो स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन प्रोमिनेंट नदियां कौन सी, पूरी पेनिनसुलर की नदियां जो है काफी प्रोमिनेंट देखने को मिल जाती है। महानदी होगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अगेन सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊपर महानदी आएगी जो आपके उड़ीसा वाले एरिया में आएगी, उसके बाद आएगी आपके क्या गोदावरी आएगी, फिर फाइनली क्या आएगी आपकी कृष्णा आएगी और कावेरी आएगी। चिल्का लेक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर बन जाता है जो कि क्या है सॉल्ट लेक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड के बारे में। तो हमारी कंट्री में 2 सेट ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, आपको पता है। पहला है क्या आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये क्या हो गया आपका करावती, कहां पड़ जाता है ये पूरा का पूरा आपके अरेबियन सी में, किसके अलोंग मालाबार कोस्ट के पास में पड़ जाता है, ठीक है। इनकी जब मैं बात करता हूं लक्षद्वीप के बारे में तो लक्षद्वीप क्या है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। साथ साथ ये क्या है, साथ साथ ये जो पूरे के पूरे द्वीपों का समूह जो है वो कोरल द्वीप हैं, ठीक है। क्या है, कोरल द्वीप हैं, कोरल आइलैंड्स हैं। इनका जो बेस है बेसिकली वो क्या है, कोरल पॉलिप्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे बे ऑफ बंगाल में जो है वो है आपके क्या अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये क्या है बेसिकली हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। इनको क्या बोला जाता है बेसिकली, इनकी उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं तो जियोलॉजिकली ये माना जाता है कि ये क्या है अंडर वाटर या सबमर्ज्ड माउंटेन्स का टॉप पार्ट है जो कि क्या हो गया अब समुद्र के लेवल से ऊपर आ गया है। तो इसलिए क्या हमको ये द्वीप देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ ये इतने ही द्वीप नहीं है, ये प्रोमिनेंट द्वीप है, साथ साथ क्या ऑलमोस्ट 400 प्लस आइलैंड्स को मिला के क्या बोलते हैं हम पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। स्ट्रेटेजिकली की मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, पूरा का पूरा जो डोमिनेंस है हमारा इंडियन ओशियन में वो इन्हीं 2 आइलैंड के बेसिस पे हमको देखने को मिलता है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलिए कंट्री हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिगर इन द साइज आर मोर न्यूमरस। अंडमान जो है वो बिगर इन साइज है, मोर न्यूमरस है। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अंडमान नॉर्थ में आते हैं और निकोबार कहाँ आते हैं आपके साउथ में आते हैं। निकोबार एरिया में जो है आपकी 5 बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं जहाँ पे जाना आम इंसान के लिए क्या है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ बट परमिशन नहीं है, क्योंकि ये ट्राइब्स क्या है आज भी क्या है नोमैडिक हैं और भी आज भी क्या है बहुत ही प्रेमिनेंट है, बहुत ही क्या बोलते हैं प्रिमिटिव है, बहुत ही पुरानी है, पुराने आइडियाज फॉलो करती है, पुरानी चीजें रखती हैं। तो दैट इज वाई इनके कंजर्वेशन के लिए क्या है निकोबार आइलैंड्स में जाना क्या है आज की डेट में बहुत मुश्किल है। आपको प्रेसिडेंट ऑफिस से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आपको प्रॉपर आर्मी एस्कॉर्ट मिलता है तभी आप जा सकते हो। रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि एक भाई बाहर का अमेरिका का एक क्या था एक प्रॉपर इंसान था, जर्नलिस्ट था, वो क्या करता है वो इन्हीं आइलैंड्स में स्नीक कर देता है, छुप के चला जाता है और क्या होता है फाइनली उसको वहां पे सेंटिनल ट्राइब्स जो है वो मार देती है जहरीले तीरों से, क्योंकि ये आदि नहीं है हमको देखने के लिए। मतलब इनके टाइम पे देखो ये आज भी क्या झाड़ फोड़ के पत्ते लेके जा रहे हैं, वहीं पे क्या कर रहे हैं ये लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इनको एक ऐसा इंसान देख लिया जिसके हाथ में कैमरा और उसने फ्लैश चला दिया तो जाहिर सी बात है भाई कोई भी अनजान चीज को देख के आप सबसे पहला अटेम्प्ट क्या करोगे, उसको डेंजर को खत्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो ये बेसिकली क्या था
अपना पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप था। दी आइलैंड ग्रुप ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री, दिस इज ग्रेट डाइवर्सिटी फॉर फ्लोरा एंड फौना इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड, दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड दस थिक फॉरेस्ट कवर। ये सब जो है ये हम बेसिकली क्लाइमेट एरिया में पढ़ेंगे, क्लाइमेट वाले एरिया में पढ़ेंगे कि भाई सब ट्रॉपिकल बेल्ट क्या है, ट्रॉपिकल बेल्ट क्या है, या अपनी इक्वेटोरियल रेनफॉल क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है ये हम वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया का ओनली वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ये बेसिकली क्या था, पूरा का पूरा आपका चैप्टर समअप था। अब अगर आपको इस चैप्टर को दोबारा देखना है तो YouTube पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई साहब, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, सर्च करो, ये करो वो करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधी सी कहानी है, कहाँ जाना है, magnetbrains.com। magnetbrains.com बेसिकली क्या है, मैग्नेटब्रेन्स की तरफ से आपके लिए एक न्यू वेबसाइट है, काफ़ी यूज़र फेस और यूज़र इंटरफेस है उसका, बहुत ही फ्रेंडली है। आप जैसे ही उस पर साइट पे जाओगे ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काफ़ी क्या है यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, जैसे ही आप जाओगे, छोटा सा वॉक थ्रू है, आई नो यू ऑल आर वेरी टेक्नो सावी बट स्टिल छोटा सा वॉक थ्रू है। क्या करना, पेज पे जाना, आपको थोड़ा बहुत ऐसा आउटलेट दिखेगा, ये होम पेज रहेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे पूरे के पूरे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आपको अगर 1 से लेकर 12 तक का, KG 1 से लेकर 12 तक का पढ़ना है तो आप उस पर टैब पे क्लिक करो, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश वाले टैब पे करना है, हिंदी हो तो हिंदी पे करना, NTSC पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है, जो जो पढ़ना है आपको वो सब आपको यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा। मैं कहाँ मिलूंगा, ओलंपियाड पे। तो ध्यान रखना, कोई सा भी आप टैब क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे यार अपनी क्लास चूज करना सही से मत भूलना। ठीक है, किस क्लास का आपको मटेरियल चाहिए वो आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कहाँ मिलूंगा आपको, नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड क्या पढ़ा रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 9th क्लास में मिलूंगा। तो जैसे 9th का टैब क्लिक करोगे ना, आपके सामने सारे आपके जो गुरुजी लोग हैं, सारे आपके जो मैडम लोग हैं, सब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्या, वॉच नाउ का बटन लेके, वॉच नाउ का बटन लेके प्रेजेंट हो जाएंगे। तो भाई साहब देखो, सबके नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करना, कुछ नहीं है, एक बार पेज लोड होगा, पेज लोड होते ही क्या होगा, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, सब्र रखना, पूरी की पूरी जो वीडियोस की लिस्ट है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें प्रॉपर डिटेल है किस चीज की, पूरे वीडियोस का। यहां पे देखो वॉच नाउ का बटन है, जैसे इस वॉच नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब प्लेयर जो है यहीं खुल जाएगा। इसका मतलब ये है आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे रिडायरेक्ट नहीं करने को मिलेगा, आपको कोई यूट्यूब की लिंक नहीं मिलेगी जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको खुलेगा, या कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर जो है यहीं खुल जाएगा, सेम फंक्शनैलिटी के साथ, सेम चीज़ों के साथ। वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो आप, अपनी क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, सब चीज़ें जो है आपको यहीं मिलेगी। तो ये छोटी सी हमारी पहल थी आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे मिलने वाले हैं, हम मिलेंगे क्लाइमेट के साथ, हम बात करेंगे क्लाइमेट और वेदर के बीच में फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं वो देखेंगे, फिर बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के ऊपर, और अल्टीमेटली आएंगे मॉनसून और बाकी समर सीजन्स और विंटर सीजन्स पे। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट आ रहा हो जरा सा भी, भाई सर मैपिंग कैसे करनी है, क्या नहीं करना, कैसे बनाए, कहाँ से हम क्या ले सकते हैं, उनके प्रॉपर फिगर्स ले सकते हैं, तो प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज नोट डाउन इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम पर्सनली। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड लेट अस स्टे टुगेदर विद मैग्नेट ब्रेन्स।